डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1961 से 1970 तक। आइस जेड फॉरेस्ट के दरख्तों पर बर्फानी नीली धुंध छाई हुई थी। दूर से ये एक क्रिस्टल जंगल की तरह दिखाई देता था। चूंकि इस इलाके के मोनेस्टर्स से आइस क्रिस्टल फरीब मिनट्स गिरने का इम्कान था, जिन्हें रिफाइन करके आइस रेसिटनस पोशनस बनाई जा सकती थीं, इसलिए बहुत सी ताकतें यहां ग्राइंड करने आती थीं। मजीद बरा, चूंकि आइस जेड फॉरेस्ट के मोनेस्टर्स जादू में माहिर नहीं थे और उनके पास दौरमार हमले नहीं थे, इसलिए उन्हें मारना निस्बतन आसान था। इन अवामिल की वजह से आइस जेड फॉरेस्ट लीक हॉट सिटी के इलाके में सबसे अहम वसाइल वाले नक्शों में से एक बन गया था। तो दो गिल्ड इटर्नल उनडेड की 3000 माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम इस वक्त लेवल 62 के स्पेशलाइज्ड ग्रैंड लॉर्ड एटिफ्रोसट स्पाइडर पर हमला कर रही थी। टीम 1000 के 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी थी और बारी बारी ग्रैंड लॉर्ड और उसकी 100 से जायद गार्डियन फरोसट स्पाइडर्स का सामना कर रही थी। जब कोई ग्रुप टूटने के करीब होता तो वो तेजी से पीछे हट जाता और बाकी 2 ग्रुप्स में से किसी एक के साथ जगह बदल लेता, जिससे ये यकीनी बनता कि बास के असर और रसूख के दायरे में सिर्फ 1000 खिलाड़ी ही मौजूद रहें। इस हिकमत अमली ने बास को एट्रीब्यूट बोसट हासिल करने से रोके रखा। बास जल्द ही अपनी पागलपन की हालत में दाखिल होने वाला है। एमटीज अपनी जान बचाने वाली स्किल्स इस्तेमाल करें। हेलर यूनिट रिजर्व यूनिट के साथ जगह बदलें। इटर्नल उनडेड के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक माइजरुली विन ने उजलत में हुक्म दिया, क्योंकि एटिफ्रोसट स्पाइडर की एचपी 30% तक गिरने वाली थी। गिल्ड के मेंबरान ने बगैर किसी रुकावट के अहकामात की तामील की, क्योंकि एमटीज ने अपनी जान बचाने वाली स्किल्स को फाल कर दिया और हीलर्स आहिस्ता आहिस्ता मैदान जंग से पीछे हट गए। इसी वक्त इंतजार करने वाले हीलर्स ने अपने साथियों की माना खत्म होने से पहले इनकी जगह ले ली। जब एटिफ्रोसट स्पाइडर पागलपन की हालत में गई तो टीम के लेवल 58 तो 2 एमटीज की एचपी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर पिछली लाइन के हीलर्स ने अपनी माना के इस्तेमाल की परवाह किए बगैर एक के बाद एक हीलिंग स्पेल कास्ट किया। उसने एमटीज की एचपी को महफूज हद से नीचे गिरने से बचा लिया। इस दौरान एटिफ्रोसट स्पाइडर की एचपी मुसलसल गिरती रही। बॉस विन, ये जगह लाजवाब है। यहां न सिर्फ हमारी लीवलिंग की रफ्तार बहुत तेज है, बल्कि हमने आइस रेसिटनस के बेतहाशा वसाइल भी इकट्ठे कर लिए हैं। हमें मिरेकल के साथ पहले ही शिराकत दारी कर लेनी चाहिए थी। गिल्ड शायद हमें अंदरूनी इलाके में जगह दे देता। एक लेवल 58 तो 2 ओरेकल ने मरने के करीब एटिफ्रोसट स्पाइडर को देखते हुए जोश से कहा। गिल्ड लीडर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें यकीन नहीं था कि मिरेकल जीरो विंग को खत्म करने के हवाले से कितना संजीदा है, और हम लापरवाही से जीरो विंग को इश्तियाल नहीं दिला सकते थे, माइजरली विंड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब जबकि हम जानते हैं कि मिरेकल इस गिल्ड पर कितना गुस्से में है और वो जीरो विंग को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का इरादा रखता है, तो हमें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहां तक कि अगर हम चारा भी हैं, तब भी जीरो विंग हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा, और उसके बदले में हम इतने वसाइल से माला माल इलाके में ग्राइंड कर सकते हैं। मैं तो दरअसल उम्मीद करता हूं कि जीरो विंग लड़ाई की तलाश में आए। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम कुछ इजाफी आमदनी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, तो 2 ओरेकल ने तवक्को में अपने होंठ चाटते हुए कहा। उसका इम्कान नहीं है। जीरो विंग को मालूम होना चाहिए कि अब आइस जेड फॉरेस्ट में उसकी कोई जगह नहीं है। यकीनन मिरेकल ने गिल्ड को सिर्फ आइस जेड फॉरेस्ट से ही नहीं, बल्कि लीक हॉट सिटी के इलाके के हर नक्शे से काट दिया है। अगर जीरो विंग उनमें से किसी भी नक्शे पर फोर्स भेजने की जुर्रत करता है तो मिरेकल उसे तबाह कर देगा। ताहम जीरो विंग चाहे कुछ भी कर ले, वो जल्द अबदेर बखर जाएगा। अब जबकि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ऑफिशियल फोरम्स पर जीरो विंग को उकसा रहे हैं, अगर वो जवाब देने से इनकार करता है तो उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। अगर ये सूरत हाल तूल पकड़ती है तो कोई भी खिलाड़ी उस गिल्ड का मेंबर नहीं बनना चाहेगा, माइजरुली विन ने हंसते हुए कहा। एक बार जब जीरो विंग खत्म हो जाएगा तो हमारा गिल्ड लीक हॉट सिटी में अपने कदम जमा सकेगा और आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के मुनाफा में हिस्सादार बन सकेगा। जैसे ही एटिफ्रोसट स्पाइडर मरने वाली थी, सैफ अली की 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम इटर्नल उनडेड की फौज के 2000 गज के दायरे में खामोशी से दाखिल हो चुकी थी।
टीम के 202 माहिरीन ने अपने माउनेट्स पर इटरनल उनडेड के खिलाफ हमले की क़यादत की, जबकि बाकी 800 माहिरीन पैदल उनके पीछे आए। इटरनल उनडेड के स्काउटिंग रेंजर्स ने फौरन इस हंगामे को महसूस किया और टीम को रिपोर्ट दी, बॉस विन, हमें जीरो विंग के मेंबरान मिल गए हैं, वो हमारी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। माइजरोली विंड के पास खड़े ओरेकल ने स्काउट्स का पैगाम पढ़ते हुए हैरत से कहा, क्या जीरो विंग के मेंबरान का दिमाग खराब हो गया है? इस खबर ने माइजरोली विंड को उलझा दिया। वो कितने हैं? ये 1000 अफराद की टीम है, ट्रदो ओरेकल ने कहा। 1000 अफराद की टीम? माइजरोली विंड हंसा। जीरो विंग खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। वो सिर्फ 1000 खिलाड़ियों के साथ हम पर हमला करने की जुर्रत कर रहा है। क्या वो समझते हैं कि इटरनल उनडेड कमजोरों का गिल्ड है? हमारे खिलाड़ियों से कहो कि बास को जल्दी खत्म करें और जीरो विंग की टीम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाए। ये हमारे गिल्ड के लिए ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में अपनी शोहरत बढ़ाने का मौका है। हमें मिरेकल के मेंबरान को यह मौका हमसे छीनने नहीं देना चाहिए। इसके 3000 खिलाड़ियों में से 1500 माहिरीन थे और 40 से ज्यादा ट्रदो खिलाड़ी थे। माइजरोली विंड को जीरो विंग के हमले की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब जीरो विंग की 1000 अफराद की टीम इटरनल उनडेड से 500 गज से भी कम फासले पर थी, तो आखिरकार उन्होंने एटिफ्रोसट स्पाइडर को शिकस्त दे दी। माइजरोली विंड की कमान में इटरनल उनडेड के मेंबरान दुश्मन गिल्ड का सामना करने के लिए दिफाई फॉर्मेशन में आ गए। हमला करो, हमारे अमीर होने का मौका आ गया है। माइजरोली विंड चलाया जब दोनों फोर्सेस के दरमियान 100 गज से भी कम फासला रह गया था। मैदान जंग उनगिनत रोशनियों से चमक उठा क्योंकि स्पील्स और तीर जीरो विंग के ट्रदो माहिरीन की तरफ उड़ने लगे जो हमले की क़यादत कर रहे थे। उन्हें मार डालो। फ्रसनेक आने वाले हमलों को देखकर धाड़ा। उसने अपना जंगी कुल्हाड़ा लहराया और उसे अपने सामने जमीन पर दे मारा। जमीन फट गई और फ्रसनेक के सामने चट्टान और मिट्टी की दीवारें खड़ी हो गईं, जिन्होंने इसके खिलाड़ियों को निशाना बनाने वाले स्पील्स और तीरों को रोक दिया। जीरो विंग के दीगर ट्रदो खिलाड़ियों ने भी आने वाले हमलों से बचने की जहमत नहीं की। फ्रसनेक की तरह उन्होंने बगैर किसी नाकामी के हर हमले को ब्लॉक किया। अगरचे आने वाले कुछ हमलों में ट्रदो स्पील्स और स्किल्स शामिल थीं, लेकिन बेसिक कॉम्बैट डिवाइसेस के असरात की वजह से वो जीरो विंग के ट्रदो खिलाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं थे। बगैर किसी खास कोशिश के जीरो विंग के ट्रदो खिलाड़ियों ने हमलों की एक के बाद एक लहर को रोका और जल्द ही इटरनल उनडेड की दिफाई दीवार तक पहुंच गए। इटरनल उनडेड के एमटीज ने जो दिफाई दीवार बनाई थी वो फ्रसनेक और उसके साथियों के लिए अमली तौर पर बेमानी थी। एक ही हमले से जीरो विंग के हर ट्रदो मैली खिलाड़ी ने कई एमटीज को हवा में उड़ा दिया। पलक झपकते ही फ्रसनेक और दीगर ने इटरनल उनडेड की दिफाई दीवार को तोड़ दिया और दूर मार खिलाड़ियों पर यूं झपटे जैसे भूखे शेर भेड़ों के रेवड़ पर झपकते। इटरनल उनडेड के एक खिलाड़ी जीरो विंग के ताकतवर ट्रदो माहिरीन के सामने चंद हमलों से ज्यादा न टुक सके और दुश्मन गिल्ड के ट्रदो माहिरीन का भी यही हाल था। उनके बेसिक एट्रीब्यूट्स के दरमियान फर्क पहले ही बहुत बड़ा था और जिस्मानी साख्त, रद्द अमल की रफ्तार और कई दीगर पहलुओं को शामिल करने के बाद इटरनल उनडेड के मेंबरान का उन जीरो विंग माहिरीन के सामने कोई चांस नहीं था। अगरचे इटरनल उनडेड के हीलर्स ने दीवानावार अपने हीलिंग स्किल्स कास्ट किए, लेकिन वो अपने साथियों की तेजी से गिरती हुई एचपी को ना रोक सके। कुछ ही देर बाद इटरनल उनडेड के 500 से ज्यादा खिलाड़ी मारे जा चुके थे। उनके जिस्म रोशनी की लकीरों में तब्दील होकर आइस जेड फॉरेस्ट से गायब हो गए। ये कैसे मुमकिन है? माइजरोली विंड की आंखें सदमे से फैल गईं और अपने गिल्ड के माहिरीन को एक के बाद एक मरते देखकर इसका रंग पीला पड़ गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके गिल्ड के माहिरीन जीरो विंग के ट्रदो माहिरीन के सामने इतने कमजोर होंगे। दरहकीकत इटरनल उनडेड के ट्रदो खिलाड़ी भी फ्रसनेक और उसके दोस्तों के चंद हमलों से ज्यादा जिंदा न रह सके। ताहम माइजरोली विंड को यह नहीं मालूम था कि फ्रसनेक और उसकी टीम के पास आला तरीन माहिरीन का मुकाबला करने की जंगी ताकत थी। फितरी तौर पर 200 आला तरीन माहिरीन को 3000 आम माहिरीन को ज़बह करने में कोई परेशानी नहीं होनी थी और इटरनल उनडेड की टीम का सिर्फ आधा हिस्सा माहिर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था। जीरो विंग के बाकी 800 खिलाड़ियों को करीब आते देखकर माइजरोली विंड पर खौफ तारी हो गया। इनमें से 200 खिलाड़ी पहले ही इसकी टीम को तबाह कर चुके थे। अगर मजीद 800 खिलाड़ी इस लड़ाई में शामिल हो गए, पीछे हटो, सब मिरेकल की टीमों की तरफ पीछे हट जा। एक बार जब हम उनसे मिल जाएंगे तो हम महफूज हो जाएंगे, माइजरोली विंड ने घबराहट में चीखते हुए कहा।
चैप्टर 1962 चारा। जैसे ही माइजरली विंड ने पीछे हटने का हुक्म दिया, इटरनल उनडेड के घबराए हुए मेंबरान पुरसुकून हो गए और मिरेकल के आखिरी मालूम ग्राइंडिंग अस्पाट की तरफ भागे। पागलों की तरह इटरनल उनडेड के बाकी मानदा 2000 से जायद मेंबरान तकसीम हो गए और मिरेकल की टीमों की तरफ भागे। फ्रसनैक और उसके साथी अपने दुश्मनों को भागते देखकर लम्हा भर के लिए दंग रह गए। जंग शुरू हुए अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए थे, फिर भी उनके मुखालफीन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बॉस विंड, मैंने मिरेकल से राब्ता कर लिया है। वो अब अपनी टीमें हमारी लोकेशन पर भेज रहे हैं। ट्रूडो ओरेकल ने माइजरली विंड को मतला किया, जिसके चेहरे पर उलझन के तासुरात थे। वो अपने लीडर की कैफियत को समझ सकता था। उनके गिल्ड ने जो 3000 खिलाड़ी भेजे थे, इनमें से आधे माहिर खिलाड़ी थे। फिर भी जिस लम्हे वो जीरो विंग से टकराए, वो उन माहिरीन में से 300 से ज्यादा को खो चुके थे। गिल्ड में कल मिलाकर सिर्फ 4000 से कुछ ज्यादा माहिर खिलाड़ी थे और तकरीबन 10% पलक झपकते ही मारे गए थे। ये उनके गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। सबको मतला करो और उनसे कहो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो विंग मेंबरान को मिरेकल की फोर्सेस की तरफ लाएं। हम अपने गिल्ड के इतने माहिरीन को मारने के बाद जीरो विंग को यूं ही नहीं छोड़ सकते, माइजरली विंड गुर्राते हुए बोला जब इसने अपने और अपने साथियों का पीछा करने वाले दुश्मन खिलाड़ियों पर नजर डाली। हम मिरेकल के साथ मिलकर जीरो विंग की टीम को घेर लेंगे और उनके हर एक खिलाड़ी को ज़ब्ह कर देंगे। उनके गिल्ड ने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन खोए हुए लेवल्स सानवी हैसियत रखते थे। खोए हुए हथियार और आलात कहीं ज्यादा अहम थे। गिल्ड ने अपने माहिरीन के लिए ये अशिया हासिल करने में बहुत से वसाइल इस्तेमाल किए थे। दरी असना, इससे पहले कि वो आइस जेड फॉरेस्ट से कोई काबिल जिक्र फायदा हासिल कर पाते, वो इतने असासे खो चुके थे। उन्हें इसका बदला लेना ही था। समझ गया? मैं दूसरों से कहूंगा कि वो जीरो विंग के मेंबरान से अपना फासला बरकरार रखें, ट्रूडो ओरेकल ने सर हिलाते हुए कहा। जब इसने पीछे मोड़कर फ्रसनैक और दीगर को देखा, जो अब भी इटरनल उनडेड के खिलाड़ियों का पीछा कर रहे थे, तो उसने सोचा कि ये उनके नुकसानात की तलाफी का एक अच्छा मौका है। देखते हैं कि क्या जीरो विंग किसी मजबूत फोर्स का मुकाबला कर सकता है। जीरो विंग अपनी दौलत के लिए मशहूर था। इसके मेंबरान तमाम बेहतरीन आलात से लैस थे। चूंकि यहां जीरो विंग के मेंबरान के एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा थे, इसलिए यकीनन उन्होंने टॉपर हथियार और आलात पहन रखे थे। अगरचे माइजरली विंड के मंसूबे से टीम की हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा, लेकिन अगर वो जीरो विंग के कुछ हथियार और आलात हासिल कर सकें, तो ये उनके गिल्ड की मैन फोर्स को मजबूत बनाने के लिए सूदमंद साबित होगा। ये कहने के बाद ट्रूडो ओरेकल ने अपने साथियों को जानबूझकर रफ्तार कम करने की इत्तला दी। ऐसा करने से वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जीरो विंग के मेंबरान, जिन्हें किसी को मारने के बाद रुकने पर मजबूर होना पड़ता था, उन तक पहुंच सकें। इससे ये वहम पैदा होगा कि जीरो विंग के मेंबरान बिलाखिर इटरनल उनडेड के हर मेंबर को पकड़कर मार डालेंगे, जिससे फ्रसनैक और उसकी टीम को पीछा जारी रखने की तरगीब मिलेगी। मजीद 1000 गज के बाद इटरनल उनडेड के पास 1600 से कुछ ज्यादा मेंबरान जिंदा बचे थे। माइजरली विंड का चेहरा बिगड़ गया। इसे तवक्को नहीं थी कि जीरो विंग के मेंबरान इतने खूनखार होंगे। बॉस विंड, देखें, ट्रूडो ओरेकल ने जोश से चिल्लाते हुए आगे जंगल में खिलाड़ियों के एक बड़े ग्रुप की तरफ इशारा किया। बेहतरीन, सबको तैयार रहने का कहो। जब माइजरली विंड ने मिरेकल के सवार मेंबरान को देखा, तो इस मंजर ने इसकी उम्मीद को फिर से जगा दिया। ये लम्हा तय करेगा कि आया हमारा गिल्ड ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में तरक्की कर सकता है या नहीं। जब इटरनल उनडेड के मेंबरान ने मिरेकल के खिलाड़ियों को देखा, तो उन्होंने खुद को रोकना छोड़ दिया और पूरी ताकत से मिरेकल की फोर्सेस की तरफ भागे, जैसे उन्होंने इसी लम्हे की तैयारी कर रखी हो। मिरेकल की 2000 अफराद की टीम 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई। एक फ्रसनैक और उसके साथियों की तरफ बढ़ा, जबकि दूसरा सैफ अली के 800 खिलाड़ियों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। गिल्ड लीडर, मिरेकल के मेंबरान आ गए हैं। हमले की क़यादत करने वाले फ्रसनैक ने सैफ अली को मतला किया जब उसने मिरेकल के मेंबरान को आगे जंगल से निकलते देखा। वो आखिरकार आ गए। सैफ अली ने सुकून से हुक्म दिया, इस सूरत में चुल्लू शुरू करते हैं। हम आखिरकार अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ्रसनैक की आंखें जोश से चमक उठीं। फिर वो टीम चीट पर चलाया। भाइयों, अब अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त आ गया है। जबरदस्त, मैं आखिरकार संजीदा हो सकता हूं। चूहे बली का ये खेल अब खत्म हुआ। अरे, कुछ मेरे लिए भी छोड़ना। मैं कुछ बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ तजुर्बा करना चाहता हूं।
जीरो विंग के मेंबरान में जोश की लहर दौड़ गई जब उन्होंने इटर्नल अनडेड की भागती हुई टीम को देखा। अचानक उनकी मूवमेंट स्पीड आसमान को छूने लगी और उन्होंने फौरन अपने और अपने शिकार के दरमियान का फासला खत्म कर दिया। फिर उन्होंने एक के बाद एक स्कल का इस्तेमाल किया। कुछ देर के लिए जंगल चमकदार रोशनियों और धमाकों से भर गया। जीरो विंग के दो माहिरीन ने फौरन दुश्मन के उन एक माहिरीन को मार डाला जो इससे पहले उनके खिलाफ चंद चालों तक ही टुक पाए थे। भागने वाले 1600 से ज्यादा खिलाड़ियों में से 200 पलक झपकते ही गिर गए। अपनी पूरी ताकत से भागने के बावजूद फ्रस्सनेक की टीम ने सेकंडों में इटर्नल अनडेड के खिलाड़ियों को पकड़ लिया, जिसके बाद इटर्नल अनडेड की टीम के मेंबरान की तादाद बिजली की तेजी से कम होने लगी। कुछ ही देर बाद इटर्नल अनडेड के 100 से भी कम खिलाड़ी जिंदा बचे। इस अचानक तब्दीली की वजह से माइजरोली विंड, जो अपने मंसूबे की कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, हक्का बक्का रह गया। ताहम माइजरोली विंड को यह नहीं मालूम था कि फ्रस्सनेक और उसके आदमियों के पास उनके गैर मामूली बेसिक एट्रीब्यूट्स और जिस्मानी साख्त की वजह से आला तरीन माहिरीन के बराबर जंगी ताकत थी। कमजोर खिलाड़ियों को मारना उनके लिए बाईं हाथ का खेल था। फ्रस्सनेक और उसकी टीम आम माहिरीन का शिकार करने और उन्हें मारने में हकीकी आला तरीन माहिरीन से भी ज्यादा कारगर थी। ये कैसे मुमकिन है? वो अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? माइजरोली विंड हैरान रह गया जब उसने अपने पीछे अपने गिल्ड के साथियों को एक के बाद एक गिरते देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ्रस्सनेक की टीम जंगी तरीकों, अटैक पावर और मूवमेंट स्पीड के लिहाज से इसकी टीम से बरतर थी। वो पिछली जंग के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों की तरह लड़ रहे थे। जैसे ही मिरेकल के मेंबरान करीब आए, माइजरोली विंड ने एक इम्कान के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो इस पूरे वक्त मिरेकल के मेंबरान को फंसाने के लिए हमें चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे? चैप्टर 1963 मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बूज की ताकत। इस इम्कान पर गौर करते हुए माइजरोली विंड कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इतना पागल होगा कि मिरेकल का आमने सामने मुकाबला करे। लेकिन दुश्मन खिलाड़ियों पर एक और नजर डालने के बाद इसे इस बात की कोई परवाह नहीं रही कि वो और उसकी टीम चारा थे या नहीं। माइजरोली विंड सिर्फ और सिर्फ फरार होने के बारे में सोच सकता था। इसके लेवल पर इसे एक बार मरने के नुकसान से निकलने के लिए कई दिनों की मेहनत दरकार होगी। मजीद बरा, उसने गिल्ड के दीगर माहिरीन के मुकाबले में आला मयार के हथियार और आलात पहन रखे थे। अगर वो अपनी कोई चीज खो देता तो कौन जानता था कि उसका मुतबादिल तलाश करने में कितना वक्त लगेगा। मिरेकल की टीम अब सिर्फ 100 गज दूर थी। जब तक वो करीब आती हुई फोर्स से मिल जाता, लड़ाई कुछ देर तक जारी रहती, जिससे इसे फरार होने का मौका मिल जाता, यहां तक कि अगर मिरेकल की फौज फ्रस्सनेक और उसके खौफनाक खिलाड़ियों का मुकाबला ना भी कर पाती। जैसे ही मिरेकल की फोर्सेस करीब आए, उन्होंने इटर्नल अनडेड के जिंदा बच जाने वाले मेंबरान को देख लिया। लानत हो, जीरो विंग की टीम में वाकई इतनी हिम्मत है कि वो हमारी आंखों के सामने हमारे इत्तेहादियों को मार डाले। इटर्नल अनडेड के खिलाड़ियों को मरते देखकर मिरेकल के मेंबरान के चेहरों पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उन्होंने फौरन अपनी रफ्तार बढ़ा दी। आखिरकार जब मिरेकल के मेंबरान उसकी अटैक रेंज में आ गए तो फ्रस्सनेक ने चार्ज का इस्तेमाल किया और फौरन दुश्मन के एमटीज तक पहुंच गया। उसने अपने जंगी कुल्हाड़े पर गिरफ्त मजबूत की और हथियार को उफुकी जाविये में घुमाया। ट्रदो स्कल ब्लेड स्टार्म। फ्रस्सनेक को मरकज बनाते हुए एक ताकतवर तूफान बरपा हुआ, जिसने 20 गज के दायरे को अपनी लपेट में ले लिया और 1 दर्जन से जायद एमटीज को हवा में उड़ा दिया। इस हमले ने मिरेकल के जारहाना चार्ज को इसी वक्त रोक दिया। जीरो विंग के दीगर दो माहिरीन बगैर किसी हिचकिचाहट के इस लड़ाई में शामिल हो गए। एक तेज धार ब्लेड की तरह उन्होंने मिरेकल की फॉर्मेशन को चीर दिया और टीम के मरकज की तरफ बढ़े। बेसिक एट्रीब्यूट्स और जिस्मानी साख्त में उनके फायदे के साथ मिरेकल की 1000 अफराद की टीम को उनकी पेश कदमी रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ मिरेकल के दो माहिरीन ही मुकाबला करने के काबिल थे, हालांकि वो भी बमुश्किल ही टुक पा रहे थे। जीरो विंग ने उनके एक माहिरीन को बहुत कम कोशिश के साथ ज़बह कर दिया। दरी असना जीरो विंग के 2 रेंजर्ड खिलाड़ियों ने मिरेकल की पिछली लाइन पर बमबारी की, जिससे दुश्मन के डीपीएस को अपने साथियों को कोई मदद फराहम करने से रोक दिया गया। कुछ ही देर बाद जीरो विंग की 200 अफराद की टीम का पल्ला भारी हो गया। अगरचे मिरेकल की टीम को शिकस्त देना इटर्नल अनडेड जितना आसान नहीं था, लेकिन उनकी हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी।
जहां तक मिरेकल की इस टीम का ताल्लुक है जिसने सैफ अली की 800 अफराद की पार्टी पर हमला किया था, जब वो 50 गज के अंदर आ गई और हमला करने के लिए तैयार हुई तो सैफ अली ने हाथ हिलाकर फुलियम डोमेन कास्ट किया। इसी वक्त जन्नत ने फ्रोसेट फुलियम हील कास्ट किया। आग के दो बुलंदोबाला सतूनों ने मिरेकल के मेंबरान को अपनी लपेट में ले लिया। एओई के अंदर फंसे खिलाड़ी फौरन राख में तब्दील हो गए और मैदान जंग से गायब हो गए। मिरेकल की इस टीम का अंजाम फ्रसनेक की पार्टी का सामना करने वाली टीम से कहीं ज्यादा हौलनाक हुआ। ये कैसे? माइजरुल इवेंट रुक गया और एक अहमकाना तासुर के साथ आग के सतूनों को घूरने लगा। हमलों के एक ही राउंड ने मिरेकल की 1000 अफराद की टीम के तकरीबन आधे हिस्से का सफाया कर दिया था। अगर वो फैले हुए ना होते तो उन दो स्पील्स को मिरेकल की अक्सरियत को खत्म करने में कोई परेशानी ना होती। माइजरुल इवेंट को ऐसा लगा जैसे जीरो विंग के खिलाफ इटर्नल अनडेड की मायूस कुन लड़ाई इसके मुखालिफिन के लिए महज एक वार्म अप से ज्यादा कुछ नहीं थी। जब हर कोई बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले दो स्पील्स की ताकत देखकर सदमे में था। कास बो यूनिट तैयार हो जाओ, सैफ अली चलाया। फिर ने मिरेकल के बाकी मानदा मेंबरान की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया, फायर। फौरन टीम के फ्रंट पर मौजूद 61 रेंजर्स ने मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज के बोल्टस फायर कर दिए। शिव 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 मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज की अटैक रेंज 70 गज थी, जो तो 2 रेंजर्स से भी ज्यादा थी। इस मकाम पर मिरेकल की पूरी फोर्स रेंज के अंदर थी। जब 60 मैजिक ब्रेकिंग बोल्टस फायर किए गए तो वो हवा में इतनी तेजी से उड़े कि 2 सीजन्स को भी उनसे बचने में मुश्किल पेश आती। मजीद बरा मिरेकल के मेंबरान अभी भी सदमे में थे। मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज ने फौरन मिरेकल की 60 जाने ले लें। बाकी फोर्स अपने साथियों को अपने पास मरते देखकर ही होश में आई। जब मिरेकल के मेंबरान को एहसास हुआ कि 2 माहिरीन भी मारे गए हैं तो उनके जहनों में एक खौफनाक ख्याल पैदा हुआ। पहले बोल्टस के अपने निशाने पर लगने के फौरन बाद मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज ने दूसरा राउंड फायर कर दिया। अगरचे मिरेकल के बहुत से मेंबरान ने हमलों को देख लिया था, लेकिन मैजिक ब्रेकिंग बोल्टस बहुत तेज थे। मिरेकल के 1 खिलाड़ियों को हमलों से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो फौरन मारे गए। सिर्फ फोर्स के 2 खिलाड़ी ही आने वाले बोल्टस से बचने में कामयाब हुए थे। 2 राउंड्स के बाद मिरेकल की 1000 अफराद की टीम 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को खो चुकी थी। 60 मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज ने फ्रसनेक और उसके दोस्तों से भी ज्यादा तेजी से उनकी जानें ले ले। पीछे हटो, सब पीछे हट जाओ। सैफ अली की 800 अफराद की टीम पर हमले की क़यादत करने वाला 2 खिलाड़ी चलाया। जब उसने अपने पास जमीन पर गड़ी हुई लाश को देखा तो उसके दिल पर खौफ तारी हो गया। 60 मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज पहले वाले बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले स्पील्स से कहीं ज्यादा खौफनाक थीं। स्पील्स के कोल डाउन्स तवील थे और एक बार जब दोनों फोर्सेज मैली कॉम्बैट में आमने सामने आ जाती तो उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्रॉस बोज के कोल डाउन्स काफी कम थे और वो करीबी फासले से भी आसानी से हमले कर सकती थी। सबसे अहम बात यह थी कि क्रॉस बोज एक ही हमले में फुल HP वाले खिलाड़ी को मार सकती थी और 2 MTs भी इससे मुस्तसन नहीं थे। वो ऐसे हथियार से कैसे लड़ सकते थे? पीछे हटने का हुक्म जारी करने के बाद माइजरुल इवेंट, जो काफी फासले पर खड़ा था, हक्का बका रह गया। उसने सोचा था कि मिरेकल जीरो विंग के खिलाफ टुक पाएगा, लेकिन उसने अभी जिस लड़ाई को देखा था उसे जंग भी नहीं कहा जा सकता था। ये एक तरफा कत्ल आम था। अगरचे मिरेकल के लीडर ने पीछे हटने का हुक्म दिया था, लेकिन वो खुद भी, जो 1-2 रिफाइनमेंट लिम का माहिर था, 10 से ज्यादा मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज का निशाना बनने के बाद मारा गया। लीडर मुजाहमत नहीं कर सका क्योंकि जीरो विंग ने इसे इंसानी पिनकिशन में तब्दील कर दिया था। ये मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज हैरत अंगेज है। शाइस्ता ने सदमे से फटी आंखों के साथ जीरो विंग को मिरेकल की 1000 अफराद की टीम की बाकियात को तबाह करते हुए देखा। उसने 2 टीम लीडर को एक रिफाइनमेंट लिम के माहिर के तौर पर पहचान लिया था, फिर भी वो 10 के करीब मैजिक ब्रेकिंग बोल्टस लगने के बाद गिर गया था। मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बो वाकई आमने सामने के तसादुम में एक हैरत अंगेज हथियार था। अब इसे कमोबेश एहसास हो गया था कि सैफ अली ने इतने कम खिलाड़ियों को आइस जेड फॉरेस्ट ले जाने की जुर्रत क्यों की थी। अगरचे मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बो एक कंज्यूमेबल थी, लेकिन ये टूटने से पहले 300 मैजिक ब्रेकिंग बोल्टस फायर कर सकती थी, जो माना से बने थे। उनके पास मौजूद 60 मैजिक ब्रेकिंग क्रॉस बोज के साथ उनके पास इतनी फायर पावर थी कि वो 10,000 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल बड़े पैमाने की जंग में जिंदा रह सकें।
अगरचे आइस जेड फॉरेस्ट में 1 लाख से ज्यादा दुश्मन मौजूद थे, लेकिन इनमें से 30,000 से कम मिरेकल के थे। जब तक वो एहतियात से अपनी लड़ाइयों का इंतखाब करते और एक वक्त में सिर्फ चंद हजार मिरेकल मेंबरान का मुकाबला करते, वो इस नक्शे में मिरेकल के जुल्म को खत्म कर सकते थे। दरी असना, फ्रसनैक और उसके साथियों ने मैदान जंग की दूसरी तरफ मिरेकल के भागते हुए मेंबरान का पीछा किया। अगरचे मिरेकल के मेंबरान बेतहाशा भागे, लेकिन जीरो विंग के 2 खिलाड़ियों को रफ्तार के लिहाज से मुकम्मल बरतरी हासिल थी। मिरेकल के मेंबरान मरने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा सके। इन चंद खिलाड़ियों के अलावा जिन्होंने इंस्टेंटेनियस मूवमेंट मैजिक स्क्रूल्स इस्तेमाल किए थे, कोई भी मौत से ना बच सका। कैसा रहा? सैफ अली ने फ्रसनैक से पूछा जब वो बाकी टीम को मैदान जंग लूटते हुए देख रहा था। बदकिस्मती से 1 दर्जन के करीब फरार हो गए, लेकिन हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, फ्रसनैक ने रिपोर्ट दी। बेहतर। इटर्नल अनडेड और मिरेकल के साथ होने वाली जंग की वीडियो ऑफिशियल फोरम्स पर शाये कर दो। चलो दूसरे गिल्ड्स को दिखाते हैं कि अगर वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मिरेकल उनकी हिफाजत नहीं कर पाएगा, सैफ अली ने कहा। समझ गया, फ्रसनैक ने सर हिलाया। चैप्टर 1966 ब्लैक ड्रैगन एम्पायर हल कर रह गई। मिरेकल और जीरो विंग के दरमियान जंग अब ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में कोई राज नहीं रही थी। एम्पायर का तकरीबन हर खिलाड़ी उसके बारे में जानता था और सब ने यह फर्ज कर लिया था कि जीरो विंग का खात्मा यकीनी है। अब तक गार्ड्स डोमेन में कोई भी बड़ा गिल्ड किसी सुपर पावर के साथ संगीन तसादुम में जिंदा नहीं बचा था। तमाम छोटे गिल्ड्स कुछ ही अरसे में खत्म हो गए थे और मिरेकल ने पहले ही जीरो विंग के माहिरीन और आला ओहदेदारों पर इनाम रख दिया था। ये पेशकश इतनी बड़ी थी कि एम्पायर के बहुत से माहिरीन को लालच में डाल सकती थी और बेशुमार खिलाड़ियों ने खुफिया तौर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। मिरेकल ने जीरो विंग के साथ अपनी जंग में ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को भी भर्ती कर लिया था और हर रोज फोरम्स पर अवामी इश्तियाल अंगेजी के बावजूद गिल्ड ने कोई जवाब नहीं दिया था और एम्पायर में जीरो विंग की साख गिर चुकी थी। इस मकाम पर जीरो विंग के बहुत से मेंबरान ने गिल्ड से दस्तबरदार होने पर गौर शुरू कर दिया था। आखिरकार खिलाड़ी लेवल अप करने का बोझ कम करने और गिल्ड की शान में हिस्सादार बनने के लिए गिल्ड्स में शामिल होते थे। कोई भी ऐसे बुज़दिल गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहेगा जिसका अवाम मजाक उड़ाती हो। दरी असना, एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने अपना वक्त तैयारियों में सिर्फ किया। जिस लम्हे जीरो विंग ब्लैक ड्रैगन एम्पायर से दस्तबरदार होता, वो उसके छोड़े हुए इलाकों पर कब्जा करने के लिए झपट पड़ते। ताहम फ्रसनैक की जानिब से अपने और अपने साथियों की रिकॉर्ड की गई जंग की वीडियोस अपलोड करने के कुछ ही देर बाद फोरम्स पर एक हंगामा बर्पा हो गया। फोरम पोस्ट का उन्वान खास तौर पर चश्म कुशा था, मिरेकल की हिमायत करने वालों के लिए मौत। उसने ये पोस्ट जीरो विंग के नाम से शाये की थी और उसका जबरदस्त रद्द अमल नजरअंदाज करना मुश्किल था। पोस्ट के लाइव होने के 1 मिनट से भी कम वक्त में ये 1 मिलियन से ज्यादा वेव्स के साथ दिन की सबसे मकबूल पोस्ट बन गई थी। हैरत अंगेज, जीरो विंग वाकई कमाल है। इटर्नल अनडेड के मेंबरान मिरेकल के मेंबरान के बिल्कुल सामने मारे गए, फिर भी मिरेकल कुछ ना कर सका। मैं सोच रहा हूं कि अब मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स कैसा महसूस कर रहे होंगे। जीरो विंग वाज़े तौर पर उन्हें दिखा रहा है कि अगर उन्हें मिरेकल की हिमायत हासिल भी हो, तब भी वो गिल्ड उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। जीरो विंग बहुत मगरूर है। ये सिर्फ एक गिल्ड है। क्या जीरो विंग वाकई सोचता है कि अगर इतने सारे गिल्ड्स इकट्ठे हो जाएं तो वो जिंदा रह सकता है? ये वार्निंग सिर्फ इसके दुश्मनों को गुस्सा दिलाएगी और जीरो विंग की सूरत हाल को मजीद खराब करेगी। शायद ऐसा ना हो। क्या तुमने देखा कि इटर्नल अनडेड के मेंबरान कैसे मरे? वो जीरो विंग की टीम के सामने कटिंग बोर्ड पर रखी मछलियों की तरह थे। अगरचे इटर्नल अनडेड सिर्फ एक औसत दर्जे का सेकेंडर्ट गिल्ड है, लेकिन ये फिर भी एक मुस्तनद सेकेंडर्ट गिल्ड है। फिर भी जीरो विंग ने इसके मेंबरान को ज़ब्ह कर दिया। दूसरे गिल्ड्स का भी यही अंजाम होगा। ये सच है। जीरो विंग की ये 1000 अफराद की टीम इंतहाई खूनखार है। उसने मिरेकल की 2000 अफराद की फौज को तकरीबन नीस्तो नाबूद कर दिया। अगर ऐसी टीम दूसरे गिल्ड्स की माहिर टीमों को निशाना बनाती है तो नतीजा भी गालिबन ऐसा ही होगा। जीरो विंग वाकई माहिरीन का गिल्ड है। मुझे लगता है कि मैं जीरो विंग में शामिल होने के अपने फैसले पर कायम रहूंगा। एम्पायर के खिलाड़ियों ने फ्रसनैक की शाये करदा जंग की वीडियोस पर गर्मा गर्म बहस की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लम्हे जीरो विंग कार्रवाई करेगा, गिल्ड इतना खौफनाक कदम उठाएगा। एक ही जंग से
उसने दूसरे गिल्ड्स को जंग का फायदा उठाने की कोशिश करने से रोक दिया था और मिरेकल को जलील कर दिया था। इस ताज़ा तरीन जंग में जीरो विंग का एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि इटरनल अनडेड और मिरेकल की टीमें तकरीबन खत्म हो चुकी थी। दोनों गिल्ड्स के पास 5 गना ज्यादा खिलाड़ी होने के बावजूद उनकी शिकस्त इंतहाई इबरतनाक थी। उसने एम्पायर के हर शख्स पर साबित कर दिया कि जीरो विंग की ताकत सतही नहीं थी। ताहम जब जीरो विंग के मेंबरान ने यह पोस्ट देखी तो उनका जज्बा और जोश दोबारा जाग उठा। इन सब की ख्वाहिश थी कि काश उन्होंने भी इस जंग में हिस्सा लिया होता और मिरेकल को अच्छी तरह पीटा होता। इसी वक्त जीरो विंग के बहुत से मेंबरान ने पहले से कहीं ज्यादा माहिर मेंबर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्हें उम्मीद थी कि वो भी एक दिन जबरदस्त मुश्किलात से लड़ सकेंगे और फ्रसनैक और दीगर की तरह मुकम्मल फतह हासिल कर सकेंगे। सिर्फ ये ख्याल ही सनसनीखेज था। हाय हाय, देखते हैं कि क्या वो गिल्ड्स दोबारा हमारे सामने इतना गुरूर दिखाने की जुर्रत करते हैं। जीरो विंग जिंदाबाद, गिल्ड लीडर जिंदाबाद। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को इस जंग की खबर मिली तो उन पर एक नाकाबिल बयान सदमा तारी हो गया। जंग के नतीजे का उन पर आम लोगों से ज्यादा असर हुआ था। आम खिलाड़ी शायद फ्रसनैक और उसकी टीम की सही ताकत का अंदाजा न लगा सकी, लेकिन वो लगा सकते थे। जीरो विंग ने इतने सारे माहिरीन कैसे हासिल कर लिए जिनकी जंगी ताकत आला तरीन माहिरीन का मुकाबला कर सकती है। युआन त्जे ने माथे पर बिल डालते हुए ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ी। आला तरीन माहिरीन किसी गिल्ड के बुनियादी जंगजू होते थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी ज्यादा आला तरीन माहिरीन नहीं थे। फिर भी जीरो विंग ने अचानक कहीं से 200 की फोर्स जाहिर कर दी थी। 200 आला तरीन माहिरीन की टीम मैदानों में एक मुकम्मल डरावना ख्वाब साबित होगी। ऐसी फोर्स को तबाह करने के लिए दसियों हजार इलियट और माहिर खिलाड़ियों की फौज के साथ साथ मैजिक एरीज के इस्तेमाल की जरूरत होगी। मिरेकल को इस वक्त इस सूरत हाल पर काफी सरदर्द हो रहा होगा। उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिस छोटे कीड़े को वो कुचलने की कोशिश कर रहा था वो स्टील की कील साबित होगा। पर्पल जेड ने हंसते हुए कहा, मिरेकल हमेशा से ही जाबिर रहा था। आमतौर पर सुपर गिल्ड्स भी इस गिल्ड से टकराने से गुरेज करते थे, जबकि सुपर फ्रस्ट्रेट गिल्ड्स अक्सर उसके जुल्म का शिकार होते थे। ताहम इसे ये भी तस्लीम करना पड़ा कि मिरेकल के पास ऐसा करने की ताकत थी। इस गिल्ड को इस तरह के तबाहकुन बार बार नुकसानात उठाते देखना इंतहाई नायाब था। दरी असना लीक हार्ट सिटी में मिरेकल की रहाइशगाह में कमरे का माहौल इंतहाई सर्द था। एम्पायर के बहुत से बड़े गिल्ड्स ने जीरो विंग के हालिया मुजाहरे की वजह से इसे उकसाने का इरादा तर्क कर दिया था। आखिरकार गिल्ड ने साबित कर दिया था कि मिरेकल मैदानों में उनकी हिफाजत की जमानत नहीं दे सकता। इसे जिस जाविये से भी देखा जाए, सिर्फ एक बेहतर वसाइल वाले नक्शे में ग्राइंड करने के लिए गिल्ड के माहिरीन की एक बड़ी तादाद को मरने देना सूदमंद नहीं था। लानत हो, जीरो विंग ने अचानक इतने सारे माहिरीन कैसे हासिल कर लिए। अपने सामने जंग की वीडियो देखते हुए 1000 मालिस का रंग पीला पड़ गया। मैंने सोचा था कि जीरो विंग इन बेसिक कॉम्बैट डिवाइसेस की सिर्फ थोड़ी सी तादाद ही बना सकता है। फ्रसनैक की टीम की जानिब से ब्लू व्यू रॉक पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बाद मिरेकल ने उनकी ताकत का जरिया जानने के लिए जासूस भेजे थे। जीरो विंग के मौजूदा मयार के साथ इतनी जल्दी इतने सारे आला तरीन माहिरीन हासिल करना नामुमकिन था। इसकी वाहिद वजाहत ये थी कि गिल्ड ने कोई खास टूल हासिल कर लिया था। इन तहकीकात की बुनियाद पर उन्हें मालूम हुआ था कि फ्रसनैक और उसके साथ ही बेसिक कॉम्बैट डिवाइस नामी टूल के जरिए इतने ताकतवर हो गए थे। ताहम अगरचे ये टूल बहुत ताकतवर था, लेकिन इसकी मुद्दत महदूद थी और हर रोज सिर्फ थोड़ी सी तादाद ही तैयार की जा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा जीरो विंग पूरे दिन के लिए 100 अफराद की टीम को सप्लाई कर सकता था। खुशकिस्मती से एक बार जब ये खिलाड़ी एम्पायर में बखर जाते तो वो मजीद कोई बड़ा खतरा नहीं रहते। लेकिन जीरो विंग ने ताज़ा तरीन तसादुम में इनमें से 200 माहिरीन को जाहिर कर दिया था। 1000 मालिस ये नहीं समझ पा रहा था कि जीरो विंग इतनी ज्यादा बेसिक कॉम्बैट डिवाइसेस बनाने में कैसे कामयाब हुआ। अगर जीरो विंग वाकई हर वक्त इन माहिरीन की 200 अफराद की टीम को बरकरार रख सकता था तो उससे मौजूदा जंग की सूरत हाल पर असर पड़ेगा। मजीद बरा उन्हें मालूम हुआ था कि जंग के दौरान जीरो विंग के पास हैवी क्रॉसबोज का एक ताकतवर मजमुआ था। न सिर्फ क्रॉसबोज के हमलों में बेपना ताकत थी, बल्कि वो हैरत अंगेज तौर पर तेज भी थीं। अगर 10 के करीब मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबोज एक साथ हमला करती तो इनवल्नरेबिलिटी स्कल के इस्तेमाल के बगैर 1-2 रिफाइनमेंट लिम का माहिर भी गिर जाता।
वाइस गिल्ड लीडर शर्डेड, क्या हमें आइस जेड फॉरेस्ट को तकवीत देने के लिए अपने आला तरीन माहिरीन को भेजना चाहिए? मिरेकल ड्रैगन ने शर्डेड सिविल की तरफ मोड़ते हुए पूछा। इसे भूल जाओ, पीछे हटने का हुक्म दो, शर्डेड सिविल ने सर हिलाते हुए कहा। पीछे हटी? उलझन में थाउजेंड मालिस ने पूछा, क्या हम जीरो विंग को यूं ही छोड़ रहे हैं? क्या तुम हमारी फोर्सेस को लड़ाई जारी रखने का हुक्म देने का इरादा रखते हो? शर्डेड सिविल ने थाउजेंड मालिस को घूरा। सर्द मेहरी से उसने बात जारी रखी। जीरो विंग ने साबित कर दिया है कि उसके पास ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हमसे बराबरी की सतह पर लड़ने की ताकत है। अगर हम लड़ाई जारी रखते हैं तो हम जीत सकते हैं, लेकिन हम उसकी भारी कीमत चुकाएंगे और दूसरी सुपर पावर्स की देरीना ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अगर हमें एम्पायर में जीरो विंग को शिकस्त देने के लिए इतनी कीमत चुकानी पड़े तो हमें क्या हासिल होगा? अगर तुम्हारी बेवकूफी न होती तो हम इतने इलियट और माहिर खिलाड़ी कैसे खोते? अगर तुमने कार्रवाई करने से पहले जीरो विंग की सही तरह से छानबीन की होती तो मुझे यहां आकर तुम्हारा फैलाया हुआ गंद साफ न करना पड़ता। मैं जाती तौर पर गिल्ड लीडर को रिपोर्ट पेश करूंगा, इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम इस दौरान अपना दिमाग ठंडा रखो। शर्डेड सिविल की डांट ने थाउजेंड मालिस को बेजबान कर दिया, लेकिन वो अब भी खुद को मजलूम महसूस कर रहा था। किसने सोचा होगा कि जीरो विंग जैसा उभरता हुआ गिल्ड, जिसे किसी कारपोरेशन की हिमायत हासिल नहीं थी, इतना ताकतवर होगा। मैं मगरिबी बर्रे आजम वापस जाऊंगा। मैं सफाई का काम तुम पर छोड़ता हूं, शर्डेड सिविल ने थाउजेंड मालिस को घूरते हुए मजीद कहा। फिर उसने गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया और मीटिंग रूम से गायब हो गया। चैप्टर 1965 मस्पुर फ्रस्टेड गिल्ड, ब्लैक ड्रैगन एम्पायर, आइस जेड फॉरेस्ट। थाउजेंड मालिस की हिचकिचाहट के बावजूद इसके पास शर्डेड सिविल के हुक्म की तामील करने और आइस जेड फॉरेस्ट से गिल्ड मेंबरान को वापस बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। दरी असना मिरेकल के पीछे हटने से पूरी ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में सनसनी फैल गई। क्या हो रहा है? मिरेकल पीछे हिट रहा है। ये मुमकिन नहीं है ना? मिरेकल एक सुपरफ्रिस्टेड गिल्ड है, फिर भी वो वाकई जीरो विंग को छोड़ रहा है। वाकयात के इस अचानक मोड़ ने एम्पायर के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस चीज ने मिरेकल को इतनी अचानक जीरो विंग से मुंह मोड़ने पर मजबूर किया। दोनों गिल्ड्स सिर्फ एक ही जंग में शामिल हुए थे जिसमें कई हजार खिलाड़ी शामिल थे। दोनों के लिए इतनी छोटी जंग वार्म अप भी नहीं थी। अब तक मिरेकल के तमाम इक़दामात ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जीरो विंग के बरांच गिल्ड को नीस्तो नाबूद करने के इसके इरादे को जाहिर किया था, फिर भी वो अपने शिकार से भाग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ महज एक ड्रामा था। कितनी मायूस कुन बात है। मिरेकल इतनी मामूली जंग के बाद पीछे हट गया और मैं सोच रहा था कि ये कोई हैरत अंगेज गिल्ड है। आखिरकार ये एम्पायर के दूसरे गिल्ड से मुख्तलिफ नहीं है। जीरो विंग जिंदाबाद। मिरेकल भी जीरो विंग को नहीं गिरा सकता। मिरेकल के इनखला के बारे में मुख्तलिफ आरा ने एम्पायर के खिलाड़ियों को तकसीम कर दिया। कुछ खिलाड़ियों का ख्याल था कि मिरेकल सुपरफ्रस्टेड गिल्ड के टाइटल का हकदार नहीं है क्योंकि वो जीरो विंग जैसी नास्पर पावर को भी खत्म नहीं कर सका, और दूसरों ने फर्ज किया कि मिरेकल ने इसलिए हार मान ली क्योंकि जीरो विंग वाकई ताकतवर था। वो बुज़दिल शर्डेड सिविल, उसने अभी जंग शुरू भी नहीं की, फिर भी इसने हार मान ली। मैंने तो ये भी यकीनी बनाया था कि उसके पास वो तमाम मालूमात हों जिनकी उसे जरूरत थी। नाइन ड्रैगन्स एम्परर ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर से मिरेकल के इनखला की रिपोर्ट पढ़ते हुए अपनी मेज पर मक्का मारा। इसे उम्मीद थी कि वो जीरो विंग को जख्मी करने के लिए मिरेकल का इस्तेमाल करेगा। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि सुपर पावर इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर गोल करके चली जाएगी। दरी असना लीक हार्ट सिटी के एक आला दर्जे के रिसत्तूरा में। अंकल युआन, देखें। शर्डेड सिविल वहां के मामलात संभालने के लिए मगरिबी बर्रे आजम वापस चला गया है। ऐसा लगता है कि उसने वाकई जीरो विंग को छोड़ दिया है, पर्पल जेड ने हैरत से कहा। उसने जाती तौर पर शर्डेड सिविल के बारे में छानबीन की थी और इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो आदमी वाकई बेरहम था। एक बार जब वो कुछ करने निकलता था तो वो कभी हार नहीं मानता था, फिर भी इसने फैसला कुन तौर पर अपनी फोर्सेस को जीरो विंग के साथ तनाज़े से निकाल लिया था। ये नाकाबिल यकीन था। ये इतना गैर मामूली नहीं है। आखिरकार जीरो विंग के साथ जंग जारी रखने में कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मिरेकल अपनी कुछ खराब साख बहाल कर लेगा।
200 माहिरीन जो आला तरीन माहिरीन का मुकाबला करने की जंगी ताकत रखते हैं और उन हैवी क्रॉसबोज के साथ जीरो विंग किसी सुपर पावर का मुकाबला करने का अहल हो गया है। जब तक कि मिरेकल पूरी ताकत से हमला करने का फैसला नहीं करता, वो इस छोटे गिल्ड के सामने बेबस रहेगा। मजीद बरा, मिरेकल एक दूर दराज की जंग लड़ रहा है। इसे इस जंग में शामिल होने के लिए पहले ही बहुत से वसाइल खर्च करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे जंग तवील होगी, मिरेकल की पोजीशन मजीद नुकसानदेह होती जाएगी, युआन ट्रे ने हंसते हुए कहा। अपने हाथ में मौजूद बर्फानी नीली शराब के कप से एक घूंट लेते हुए इसने बात जारी रखी। आखिरकार मिरेकल एक बहुत बड़ी तंजीम है जो पैसा कमाने के लिए बनाई गई। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो अपनी साख के लिए वो सब कुछ छोड़ दे जो उसने बनाया है। चूंकि जीरो विंग ने साबित कर दिया है कि उसके पास कुछ अरसे तक अपनी हिफाजत करने की ताकत है और दूसरी सुपर पावर्स मिरेकल की ताकत को जानती हैं, इसलिए मिरेकल के पास लड़ाई जारी रखने की कोई वजह नहीं है। ये बात समझ में आती है। पर्पल जेड ने सर हिलाया। ताहम जीरो विंग काफी मुतासिर कुन है। इसके पास हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज होता है। मैंने सोचा था कि इस बार गिल्ड का खात्मा यकीनी है। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा ट्रम्प कार्ड जाहिर करेगा। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि जीरो विंग ने और एम्पायर के वसाइल पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स का मुकाबला करने की जुर्रत की। गार्ड्स डोमेन में ताकत ही हद थी। मिरेकल को उकसाना कोई मसला नहीं था जब तक कि जीरो विंग बड़े गिल्ड के गजब को बर्दाश्त कर सकता था। अगर जीरो विंग ऐसा ना कर पाता तो मिरेकल गिल्ड को तबाह कर देता। अगर वो कर सकता तो वो जिंदा बच जाता। ये इतना ही सादा था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स मिरेकल को कमजोर होने पर ताना नहीं देती, क्योंकि वो एक ऐसे गिल्ड को तबाह करने में नाकाम रहा जो महज फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड्स का मुकाबला करता था। वो सिर्फ इस बात पर खुश होती कि मिरेकल ने गलती से शेर की दम पर पांव रख दिया था। ताहम जीरो विंग के लिए जश्न मनाना अभी कब्ल अज वक्त है। गिल्ड के आगे अभी भी एक कठिन रास्ता है। मजीद बरा, अगर मुस्तकबिल में मौका मिला तो मिरेकल यकीनी तौर पर हमला करेगा, युआन ट्रे ने कहा। मिरेकल ने इस बार जीरो विंग से निपटने का इरादा सिर्फ इसलिए तर्क किया था क्योंकि नुकसानात फवाइद से ज्यादा थे। यहां तक कि अगर वो जीरो विंग को शिकस्त दे भी देता तो उसे सिर्फ साख ही हासिल होती। अगरचे किसी गिल्ड की तरक्की के लिए साख अहम थी, लेकिन मिरेकल जैसे तजर्बाकार सुपर फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड के लिए यह खास तौर पर अहम नहीं थी। ताहम और एम्पायर में काम करने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक अलग कहानी थी। ये सुपर पावर्स अपनी तरक्की के लिए वसाइल हासिल करने के लिए वहां मौजूद थीं। इन तंजीमों के लिए जीरो विंग को हटाने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करना पूरी तरह मुमकिन था। वो मिरेकल की तरह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। अब जबकि जीरो विंग ने 2 मजीद ट्रम्प कार्ड्स जाहिर कर दिए थे और एम्पायर में उसकी तरक्की खतरे में पड़ जाएगी। जब युआन ट्रे और पर्पल जेड बातचीत कर रहे थे, मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जीरो विंग की कारकर्दगी पर अपनी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बगैर किसी पस मंजर वाला गिल्ड इतनी मजबूत बुनियाद बनाने के काबिल होगा। इन सब ने जीरो विंग पर मजीद तहकीकात का हुक्म दिया। वो बेसिक कॉम्बैट डिवाइसेस और मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबोज के बारे में मजीद जानने के लिए बेताब थे। इस ताज़ा तरीन जंग की वजह से मुख्तलिफ सुपर पावर्स को एहसास हुआ कि अगरचे गिल्ड के माहिरीन अहम थे, लेकिन गार्ड्स डोमेन के टूल्स भी इतने ही अहम थे। मिरेकल को रोकने में जीरो विंग की कामयाबी उसका बेहतरीन सबूत थी। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के बड़े गिल्ड्स, खास तौर पर जीरो विंग को इटर्नल उनडेड की 3000 अफराद की फोर्स को ज़बह करते देखने के बाद अपनी बका के लिए खौफजदा थे। जब उन्होंने सुना कि मिरेकल ने अपने खिलाड़ियों को जंग से वापस बुला लिया है, तो उन्होंने फौरन अपनी फोर्सेस को आइस जेड फॉरेस्ट से वापस बुला लिया और जीरो विंग की खुशामद करने के लिए राब्ता किया। अगर मिरेकल जैसा सुपर फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड भी जीरो विंग के सामने बेबस था, तो उनके गिल्ड्स को क्या उम्मीद हो सकती थी। जीरो विंग ने आइस जेड फॉरेस्ट की जंग से ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हर एक पर अपनी ताकत साबित कर दी थी। अगरचे ये एक सुपर फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड नहीं था, लेकिन इसमें एक के खिलाफ खड़े होने की ताकत थी। जीरो विंग अब एम्पायर के खिलाड़ियों के दिलों में ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के बाद दूसरे नंबर पर था। वाज़े अल्फाज में ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के अवाम ने जीरो विंग को एक सुपर फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड के तौर पर तस्लीम कर लिया था, और ये कि इसका एक हकीकी सुपर फ्रस्ट्रेटेड गिल्ड बनना सिर्फ वक्त की बात थी। दरी असना मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स जिन्होंने पहले जीरो विंग को उकसाया था या गिल्ड की बदकिस्मती पर खुशी मनाई थी, अब काफी घबराए हुए थे, खास तौर पर वो गिल्ड्स जिन्होंने खुले आम जीरो विंग की मुखालफत की थी। ये गिल्ड्स इस बात से खौफजदा थे कि जीरो विंग इंतकाम लेगा। जीरो विंग की ताकत के साथ
इसे उनके गिल्ड्स को ब्लैक ड्रैगन एम्पायर से हटाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसे सिर्फ वक्त और वसाइल की जरूरत होगी। गिल्ड लीडर, 1 दर्जन से ज्यादा गिल्ड्स हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हर गिल्ड मुआवजे के तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स और नायाब मवाद पेश कर रहा है। क्या हमें उनके नुमाइंदों से मिलना चाहिए? शाइस्ता ने सैफ अली से पूछा। इससे पहले कि इसे मिरेकल के अचानक पीछे हटने के सदमे से निकलने का वक्त मिलता, बड़ी तादाद में गिल्ड्स ने इससे राब्ता किया था जो जीरो विंग के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते थे। वो हर्जाना अदा करने के लिए भी तैयार थे। से इस पेश रफ्त की तवक्को नहीं थी। चैप्टर 1966 रातों रात मिलने वाली दौलत। हर्जाना, शाइस्ता की रिपोर्ट पर सैफ अली मुस्कुराया। इन गिल्ड्स ने वाकई बहुत तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया है। अब जबकि जीरो विंग की ताकत को तस्लीम कर लिया गया था, ये ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में अपना असर और रसूख बढ़ाने का बेहतरीन वक्त था। ताहम, चूंकि जीरो विंग की तरक्की फी अलहाल उसके वसाइल तक महदूद थी, इसलिए इसे दीगर गिल्ड्स के वसाइल पर कब्जा करना था। खुशकिस्मती से एम्पायर के काफी गिल्ड्स ने खुले आम जीरो विंग को उकसाया था, इसलिए उन गिल्ड्स को खत्म करना और उनके वसाइल पर कब्जा करना इसका मुकम्मल हक था। ऐसा करने पर कोई भी जीरो विंग को मलामत नहीं करेगा। फितरी तौर पर इन मुजरिम गिल्ड्स ने इस तरह के नताइज के इम्कान पर गौर किया था। अगरचे जीरो विंग एक वक्त में सिर्फ चंद गिल्ड्स का ही मुकाबला कर सकता था, लेकिन अगर वो उन चंद बदकिस्मतों में से एक निकले तो वो तबाह हो जाएंगे। लिहाजा जीरो विंग को उकसाने वाले मुख्तलिफ गिल्ड्स ने जीरो विंग के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। तो क्या मुझे उनके नुमाइंदों को बुलाना चाहिए? शाइस्ता सैफ अली के तबसरे के पीछे छुपे मतलब को समझ गई। अगरचे जीरो विंग की साख बेहतर हुई थी, लेकिन गिल्ड की ताकत को बढ़ाने में कुछ वक्त लगेगा। मजीद बड़ा ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स दरकार होंगे। एक आ दो बड़े गिल्ड्स को तबाह करने पर वसाइल जाय करने के बजाय उन्हें इस मौका का फायदा उठाते हुए दर्जन भर गिल्ड्स से हर जाने का मुतालबा करना चाहिए, ताकि एक बड़ी दौलत इकट्ठी की जा सके। इस तरह जीरो विंग को बगैर कोई उंगली उठाए अपनी तरक्की के लिए दरकार रकम और वसाइल दोनों मिल जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, बस उन्हें यह बता दें दूसरे दर्जे के गिल्ड्स जीरो विंग को 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स और नायाब मवाद बड़े एनपीसी शहरों में जमीनों की सूरत में 50,000 गोल्ड का हर्जाना अदा करेंगे। जीरो विंग को तीसरे दर्जे के गिल्ड्स से 15,000 मैजिक क्रिस्टल्स और नायाब मवाद जमीनों की सूरत में 30,000 गोल्ड दरकार है, सैफ अली ने कहा। अगर वो अदायगी नहीं करते तो उन्हें नताइज भुगतने होंगे। अगरचे ऐसा लगता था कि जीरो विंग ने मिरेकल को बआसानी शिकस्त दे दी है, लेकिन सैफ अली जानता था कि इसका गिल्ड शिकस्त के कितना करीब था। गार्ड्स डोमेन में गिल्ड्स के दरमियान जंग सरमाए और माहिर खिलाड़ियों का मुकाबला होती थी। जब कोई गिल्ड जंग में जाता तो उसे बेतहाशा पैसा खर्च करना पड़ता था। दरी असना जीरो विंग की फतह मैजिक क्रिस्टल्स और वसाइल की एक बड़ी मिकदार खर्च करने के बाद हासिल हुई थी। जादू शिकन क्रॉस बूज अपनी कीमत के लिहाज से कारामद थीं, क्योंकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। वो सिर्फ अपने इस्तेमाल की हद खत्म होने के बाद ही गायब होती थी। ताहम बुनियादी जंगी आलात मुख्तलिफ थे। एक बार फाल होने के बाद वो 12 घंटे बाद गायब हो जाते थे। उनकी बकिया मुद्दत को बचाने के लिए उन्हें गैर फाल नहीं किया जा सकता था। दरी असना सैफ अली ने इन दो आलात को बनाने में 80,000 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स की सरमायाकारी की थी। बाकी मवाद पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। इसके अलावा गिल्ड को लड़ाइयों में मरने वाले अपने अराकीन को भी हर्जाना अदा करना पड़ा था। मिरेकल के खिलाफ महज चंद दिन लड़ने के बाद जीरो विंग की जेबें तकरीबन खाली हो चुकी थीं। खुशकिस्मती से जीरो विंग ने एक मानाटाइट वैन हासिल कर ली थी। बसूरत दीगर ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का ब्रांच गिल्ड खत्म हो चुका होता। वो इस लिहाज से भी खुशकिस्मत था कि मिरेकल को उन आलात की पैदावारी लागत का इल्म नहीं था। अगर मिरेकल को उन अखराजात का इल्म होता तो वो इस जंग को जारी रखता। ये सैफ अली के मुतालिबात सुनकर शाइस्ता ने तशवीश से पूछा, क्या ये कीमतें कुछ ज्यादा नहीं है? फी अलहाल औसत दर्जे के दूसरे दर्जे के गिल्ड्स का सिर्फ चंद एनपीसी शहरों पर कब्जा था, जबकि ज्यादा ताकतवर दूसरे दर्जे के गिल्ड्स का दर्जन भर शहरों पर कब्जा था। इन गिल्ड्स के असर और रसूख का दायरा खासा वसी नहीं था। अगरचे दूसरे दर्जे के गिल्ड के लिए वसाइल जमीन की सूरत में 50,000 गोल्ड बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स हरगिज नहीं थे। गेम के इस मरहले पर 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स दूसरे दर्जे के गिल्ड के जखीरे का तकरीबन निस्फ थे।
अगरचे मैजिक क्रिस्टल्स हासिल करना बहुत आसान हो गया था, लेकिन खिलाड़ियों को उनका ज्यादा इस्तेमाल भी करना पड़ता था, खास तौर पर और रिटर्न ऑफ दी सर्वाइवर्स एक्सपेंशन पैक के लागू होने के बाद। कोई बात नहीं, बस उन्हें मतला कर दें, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। अगरचे गिल्ड के मैजिक क्रिस्टल के जखीरे का निस्फ खोना एक बड़ी कीमत थी, लेकिन इससे गिल्ड के मामूल के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये महज गिल्ड को कुछ अरसे के लिए जमूद का शिकार कर देगा। मजीद बरा, उसे इस वक्त मैजिक क्रिस्टल्स की अशद जरूरत थी। वो उन गिल्ड्स के साथ नरमी बरतने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जिसके बाद शाइस्ता ने सैफ अली की बताई हुई कीमत मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स तक पहुंचा दी। जब उन्हें जीरो विंग के मुतालिबात मौसूल हुए तो उन तमाम गिल्ड्स में हंगामा बरपा हो गया। नायाब मवाद का कोई मसला नहीं था, क्योंकि अब तक हर गिल्ड के पास वसाइल का एक गैर मामूली जखीरा मौजूद था, लेकिन मैजिक क्रिस्टल्स किसी भी गिल्ड की तरक्की के लिए इंतहाई अहम थे। लानत हो जीरो विंग पर, इस मकाम पर तो ये हमें लौटने के मुतरादिफ है। गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? गिल्ड को अदायगी करो। हम इस वक्त नुमाया होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। अगरचे मिरेकल जीरो विंग को तबाह करने में नाकाम रहा है, लेकिन ब्लैक वाटर और बेस्ट एम्परर अब भी और एम्पायर में गिल्ड पर नजरें जमाए हुए हैं। वो जीरो विंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे जितना मिरेकल ने छोड़ दिया है। जब मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को शाइस्ता का पैगाम मिला तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने मिरेकल के दिए गए आला वसाइल वाले नक्शों में बमुश्किल ही कोई वसाइल हासिल किए थे, फिर भी अब उन्हें इतना महंगा हर्जाना अदा करने की जरूरत थी। मिरेकल के साथ उनकी शिराकत दारी एक मुकम्मल गलती थी। ताहम जीरो विंग के खतरे के पेश नजर उनके पास दांत पीसने और उस नुकसान को बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं था। शाइस्ता का पैगाम मिलने के 3 घंटे के अंदर मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने अपने नुमाइंदों को मतलूबा वसाइल लीक हार्ट सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह पर पहुंचाने के लिए भेज दिया। जब शाइस्ता और गिल्ड के दीगर आला ओहदेदारों को अदायगियां मौसूल हुई तो वो खुशी से निहाल हो गए। शाइस्ता, हम अमीर हो गए। जन्नत ने गिल्ड के गोदाम में मौजूद मैजिक क्रिस्टल्स और मुतअद्दिद वसाइल को देखते हुए खुशी से कहा। उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा गिल्ड्स से हर्जाना मौसूल हुआ था। जिन गिल्ड्स ने अपने वाजिबात अदा किए थे, इनमें से 5 दूसरे दर्जे के गिल्ड्स थे और 8 तीसरे दर्जे के गिल्ड्स थे। मजमूई तौर पर जीरो विंग को 2,70,000 मैजिक क्रिस्टल्स मिले थे, जो मौजूदा सुपर पावर्स के लिए भी एक काबिल जिक्र रकम थी। मजीद बरा, जीरो विंग ने नायाब मवाद और जमीनों की सूरत में 4,90,000 गोल्ड हासिल किए थे। जीरो विंग ने न सिर्फ वो वसाइल वापस कमा लिए थे जो उसने जंग में खर्च किए थे, बल्कि इसने एक बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाया था। इतने ज्यादा वसाइल के साथ जीरो विंग ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में 10,000 अराकीन को भर्ती करने का मुतहम्मिल हो सकता था। यह हिडन फोक टाउन के दिफा को भी मजबूत कर सकता था और इसे इंटरमीडिएट रैंक तक अपग्रेड कर सकता था। मुझे उम्मीद थी कि 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने में मजीद चंद दिन लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मुझे डेडलाइन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैजिक क्रिस्टल्स का छोटा सा पहाड़ देखकर सैफ अली भी इतना ही पुरजोश था। उसने हासिद चुड़ैल की तरफ से मिलने वाली उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट के साथ खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं की। इस क्वेस्ट में नाकामी की सजा कोई मामूली बात नहीं थी। मजीद बरा, इसे फील्ड मैजिक ईरे वाइड फील्ड की अशद जरूरत थी। गार्ड्स डोमेन में फील्ड मैजिक एरीज इंतहाई नायाब थे और इसे हासिल करने का वाहिद तरीका जो वो जानता था वो विचेस हल में था। दूसरा, हासिल करने के लिए इसे महज खुशकिस्मत होना पड़ेगा। फील्ड मैजिक एरीज इतने नायाब इसलिए थे क्योंकि जंगों और वसाइल लूटते वक्त एडवांस्ड फील्ड मैजिक एरीज इंतहाई ताकतवर साबित होते थे। एक बार जब खिलाड़ी लेवल 65 और इससे आगे पहुंच जाते तो मुनासिब लेवल वाले नक्शों में रॉकेट्सों के खतरनाक होने की वजह से वसाइल का हुसूल नुमाया तौर पर मुश्किल हो जाता। अगरचे इन रॉकेट्सों के बुनियादी औसाफ ज्यादा होते थे, लेकिन लेवल 65 और उससे आगे पहुंचने के बाद उनके जंगी मेयारात भी वाज़े तौर पर मजबूत हो जाते थे। मजीद बरा, नक्शा जितना ज्यादा वसाइल से मालामाल होता, ये बेहतरी इतनी ही ज्यादा नुमाया होती। इसके मुकाबले में लेवल 60 से कम के रॉकेट्सों के जंगी मेयारात तकरीबन यकसा होते थे, कत नजर उसके कि वो किस किस्म के नक्शे पर काबिज है। ज्यादा से ज्यादा उनके बुनियादी औसाफ में थोड़ा सा फर्क होता। लेवल 65 से ऊपर के नक्शों में सबसे कमजोर रॉकेट्सों के जंगी मेयारात ट्रायल टावर की 3री मंजिल के इब्तिदाई मरहले के बराबर होते थे, जबकि मजबूत रॉकेट्स 5वीं मंजिल के इब्तिदाई मरहले तक पहुंच सकते थे। सबसे अहम बात यह थी कि वो बड़ी तादाद में सफर करते थे। इस तरह के अचानक फर्क के खिलाफ
कोई भी तसव्वुर कर सकता था कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की क्या हालत होगी। मजीद बरआं, गिल्ड के माहिरीन के बुनियादी औसाफ वाज़े तौर पर रॉकिशों से कम थे। अगर ये गिल्ड माहिरीन अपना जंगी मेयार का फायदा भी खो देते तो उन्हें ग्राइंडिंग में बहुत मुश्किल पेश आती। इस वजह से इसकी पिछली जिंदगी में चंद बड़े गिल्ड्स ने ही लेवल 65 से ऊपर के नक्शों का फायदा उठाया था, क्योंकि वो उन नक्शों के राकिशों का मुकाबला करने के लिए इतने मजबूत नहीं थे। लिहाजा फील्ड मैजिक एरीज इंतहाई अहम हो गए थे। एक फील्ड मैजिक ईरे दीगर गिल्ड्स के मुकाबले में इस वक्त एक अहम फायदा फराहम करता जब गिल्ड के अराकीन लेवल अप करने या वसाइल हासिल करने के लिए बाहर जाते, और वाइड फील्ड एक एडवांस्ड फील्ड मैजिक ईरे था। अब जबकि मैंने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में मामलात तय कर लिए हैं, तो ये विचेस हल का दोबारा दौरा करने का वक्त है। जब सैफ अली ने देखा कि बरांच गिल्ड की तरक्की दोबारा ट्रैक पर आ गई है, तो उसने अपने साथ 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स लिए और टेलीपोर्ट होकर वापस जीरो विंग सिटी आ गया। चैप्टर 1967 कैंडल लाइट की तौसी। स्टार मून किंगडम, जीरो विंग सिटी। जीरो विंग की रहाइशगाह से कुछ फासले पर वाक़े एक 7 मंजिला आला दर्जे के रिसत्तूरा में लिबादे पहने 3 खिलाड़ी एक निजी कमरे से रहाइशगाह का मुशाहिदा कर रहे थे। कमांडर क्लाउड, मिरेकल और जीरो विंग की जंग का नतीजा आ गया है। ये वो तमाम मालूमात हैं जो हमने जीरो विंग के हवाले से सीक्रेट पवेलियन से खरीदी हैं। एक मर्द हाफ एल्फ ने अपने सामने मौजूद मर्द टाइगर कुन को एक फाइल देते हुए कहा। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जंग उस वक्त खत्म हो गई जब मिरेकल ने एम्पायर से पसपाई इख्तियार की और जंग से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। क्या मिरेकल को शिकस्त हो गई? मर्द टाइगर कुन के पास खड़ी खातून टाइगर कुन चापिड एक्स कदरे दंग रह गई। ये कैसे मुमकिन है? हम मिरेकल की बात कर रहे हैं। ये गिल्ड अपने उरूज के दौर से भी ज्यादा मजबूत है। ये कैसे हार सकता है? मशहूर डेथ गार्ड वर्कशॉप की रुकन होने के नाते वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स, खास तौर पर उनके इलाकों और मजमूई ताकत से बखूबी वाकिफ थी। खास तौर पर मिरेकल उन सुपर पावर्स में से एक था जिन पर डेथ गार्ड वर्कशॉप गहरी नजर रखती थी। मिरेकल ने न सिर्फ हाल ही में गॉड्स डोमेन में अपना असर और रसूख बढ़ाया था, बल्कि इसने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में बहुत से मारूफ माहिरीन को भी भर्ती किया था। मगरिब की चुड़ैल एलिस इसकी बेहतरीन मिसालों में से एक थी। एलिस की भर्ती ने गिल्ड की मजमूई ताकत को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया था, और कुछ अरसा कबल मिरेकल ने मगरबी बर्रे आज़म में एक अहम वसाइल का मकाम हासिल किया था। इसे सुपर गिल्ड के तौर पर अवामी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए सिर्फ एक मुनासिब मौका की कमी थी। अगर मिरेकल को सुपर गिल्ड का खिताब दिया जाता तो वो ताकत के लिहाज से टॉप हाफ में शुमार होता। मिरेकल का मुस्तकबिल बेहद रोशन था। लिहाजा चापिड एक्स को यकीन नहीं आ रहा था कि जीरो विंग ने वाकई मिरेकल को शिकस्त दे दी है। मिरेकल वाकई हार गया है। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मर्द हाफ एल्फ फ्रोसट्रेन ने तस्दीक की। मिरेकल इसलिए पीछे हट गया क्योंकि जीरो विंग ने 200 ऐसे माहिरीन भेजे थे जिनकी जंगी ताकत आला माहिरीन के बराबर थी, जिसने मिरेकल को मुकम्मल तौर पर गाफिल कर दिया। जब मिरेकल को एहसास हुआ कि एक तवील जंग वक्त और वसाइल का ज़िया होगी, तो उसने हार मानने और घर वापस लौटने का फैसला किया। 200 माहिरीन जिनकी जंगी ताकत आला माहिरीन का मुकाबला करती है। ये सच नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? चापिड एक्स ने गैर इरादी तौर पर फ्रोसट्रेन के दावे पर यकीन करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि एक आम सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के पास भी डोमेन लिम के माहिरीन और हकीकी आला माहिरीन समेत इतने ही माहिरीन होते थे। ये सच है, मर्द टाइगर कुन लाइट क्लाउड ने अचानक कहा। सीक्रेट पवेलियन की रिपोर्ट के मुताबिक जीरो विंग ने यह कारनामा सिर्फ इसलिए अंजाम दिया है क्योंकि इसने बेसिक कॉम्बैट डिवाइस नामी एक आला इस्तेमाल किया है। ताहम बेसिक कॉम्बैट डिवाइस की मुद्दत निस्बतन कम होती है। इसके अलावा जीरो विंग के पास खौफनाक मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबो मौजूद है। जब इनमें से दर्जन भर क्रॉसबोज को एक साथ फायर किया जाता है तो वो 1 से 2 रिफाइनमेंट लिम के माहिर को भी फौरी तौर पर हलाक कर सकती है। अगर जीरो विंग उन क्रॉसबोज का काफी जखीरा जमा कर लेता है तो उसके अराकीन आला माहिरीन को भी फौरी तौर पर मारने के काबिल हो जाएंगे। तो ये बात है। मैं जानती थी कि जीरो विंग जैसा नया गिल्ड इतना मजबूत नहीं हो सकता। चापिड एक्स अपने माथे से पसीना पोंछे बगैर न रह सकी। अगर जीरो विंग के पास वाकई इतने ताकतवर माहिर खिलाड़ी होते तो वो बाआसानी डेथ गार्ड वर्कशॉप से निमट सकता था। उसे सिर्फ कुछ वक्त और वसाइल की जरूरत होती। मुख्तलिफ सुपर पावर्स इसी वजह से वर्कशॉप की सरगर्मियों को नजरअंदाज करने पर माइल थीं। अगरचे इन आलात की एक वक्त की हद है,
फिर भी ये एक बड़ा खतरा है, लाइट क्लाउड ने चापिड एक्स की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। ठीक है, अब हम वापस जाकर चीफ कमांडर को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम चीफ कमांडर को फैसला करने देंगे कि फेरी कंट्री में जीरो विंग से कैसे निपटना है। ये कहने के बाद लाइट क्लाउड ने अपने बैग से एक रिटर्न स्क्रॉल निकाला। इसका जीरो विंग सिटी में मजीद वक्त जाया करने का कोई इरादा नहीं था। फ्रोसेट रेन और चापिड एक्स ने इत्तेफाक में सर हिलाया। उन्हें कभी तवक्को नहीं थी कि नानत हेवन को इतना ताकतवर हिमायती मिल जाएगा। दरीं असना जीरो विंग सिटी वापस आने के बाद सैफ अली ने सबसे पहला काम यह किया कि इसने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में हासिल करदा नायाब मवाद को कैंडल लाइट के गोदाम में महफूज कर दिया। फिर इसने मीलनक्कुलुक समाइल से लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए कैंडल लाइट की भर्तियों में इजाफा करने और फर्म के कामों को वसअत देने का कहा। अगरचे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म अच्छी तरह तरक्की कर रही थी, लेकिन मवाद की कमी की वजह से वो सिर्फ महदूद तादाद में लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की परवरिश करने की इस्तिताअत रखती थी, जिसके नतीजे में लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को भर्ती करते वक्त कैंडल लाइट महदूद थी। खुशकिस्मती से जीरो विंग ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में जंग के जरिए नायाब मवाद की सूरत में 4,90,000 गोल्ड हासिल कर लिए थे। इतने ज्यादा मवाद के साथ कैंडल लाइट बआसानी मजीद कई हजार अराकीन को भर्ती करने का मुतहम्मिल हो सकता था। मजीद बरा, अगर कैंडल लाइट ब्लैक ड्रैगन एम्पायर और फेरी कंट्री में तरक्की करना चाहती थी तो उसे बहुत ज्यादा इजाफी अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। जब तक कैंडल लाइट इन दोनों ममालिक में अपने कदम जिमती, ट्रेडिंग फर्म की आमदनी कम अज कम दोगुनी हो जाएगी। बहरहाल ब्लैक ड्रैगन एम्पायर और फेरी कंट्री दोनों में खिलाड़ियों की आबादी स्टार मून किंगडम से कहीं ज्यादा थी। फितरी तौर पर इन ममालिक में अशिया की मांग भी ज्यादा होगी। यहां तक कि अगर कैंडल लाइट इन ममालिक में नंबर 1 ट्रेडिंग फर्म न भी बन सकी, तब भी वो एक माकूल आमदनी कमाएगी। जहां तक कैंडल लाइट के मुसाबकती फायदे का ताल्लुक था, सैफ अली को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। फिलासफर्स हैंड की बदौलत कैंडल लाइट ने मजीद 5 मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ी हासिल कर लिए थे। इस हकीकत के बावजूद कि मीलनक्कुलुक समाइल ने इसे खुफिया रखने के लिए इस शय का इस्तेमाल कम से कम रखा था। तैयार किए गए 5 मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों में से 2 मास्टर अल्केमिस्ट, 2 मास्टर फॉर्जर और 1 मास्टर इंजीनियर था। सैफ अली की हैरत की इंतहा न रही जब साइलेंट वंडर ने टाइटन सिटी और फिलासफर्स हैंड की मदद से कामयाबी के साथ एक एडवांस्ड अल्केमी रेसिपी भी तैयार कर ली थी। अब साइलेंट वंडर को इंटरमीडिएट मास्टर अल्केमिस्ट बनने के लिए सिर्फ एक और एडवांस्ड अल्केमी रेसिपी बनाने की जरूरत थी। एक इंटरमीडिएट मास्टर अल्केमिस्ट किसी इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर से कम अहम नहीं था। दरहकीकत एक इंटरमीडिएट मास्टर अल्केमिस्ट टीम डंजन्स पर छापा मारने में इससे भी बड़ा किरदार अदा करता था। बेसिक मास्टर अल्केमिस्ट्स के बरक्स, इंटरमीडिएट मास्टर अल्केमिस्ट्स एक काबिल अमल कामयाबी की शरह के साथ मास्टर पोशनस तैयार कर सकते थे। अगर किसी टीम के पास मास्टर रैंक के दिफाई या मुजाहमती पोशनस का मुकम्मल जखीरा हो तो छापा मारना बहुत आसान हो जाएगा। गिल्ड लीडर, वर्चुअल स्टोर्स की नीलामी खत्म हो गई है। कोई एक कारपोरेशन भी हमारे स्टोर्स किराए पर लेने को तैयार नहीं है। इसके बरक्स 2 गिल्ड टाउन्स में वर्चुअल स्टोर्स हाथों हाथ बिक रहे हैं। मीलनक्कुलुक समाइल ने वाज़े तौर पर परेशान होते हुए कहा, अगरचे हमने अब के पहले दिए गए हथियार और साजो सामान बेच कर कुछ क्रेडिट्स कमाए हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड को बरकरार रखने के लिए काफी है। कोई भी किराए पर लेने को तैयार नहीं। सैफ अली कदरे हैरान हुआ जब इसने करीबी गिल्ड टाउन्स के बारे में मीलनक्कुलुक समाइल की दी गई मालूमात का जायजा लिया। कस्बों ने वाकई तेजी से तरक्की की है। उन्होंने पहले ही 40 से जायद कारपोरेशंस को फंसा लिया है। इस रफ्तार से क्या वो 10 दिनों से भी कम वक्त में इंटरमीडिएट टाउन्स नहीं बन जाएंगे? गिल्ड टाउन्स की तरक्की सैफ अली की तवक्कुआत से बढ़ गई थी। दोनों ने पहले ही इतने दिफाई ढांचों में सरमायाकारी कर ली थी जो एक इंटरमीडिएट टाउन का मुकाबला कर सकते थे। इससे भी ज्यादा हैरान कुन दोनों कस्बों के दिफाई मैजिक एरीज थे जो कस्बों को राकेशों के हमलों से बचाते थे। ये दिफाई मैजिक एरीज ही वो वजह थे कि मुख्तलिफ कारपोरेशंस कस्बों में सरमायाकारी करने के लिए इतनी पुरएतिमाद थी। गिल्ड लीडर अब भी मजाक के मोड में है। अब जबकि हम नए ट्रेनिंग ग्राउंड में मुंतकिल हो गए हैं, हमारे रोजमर्रा के अखराजात आसमान को छू रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जो क्रेडिट्स हैं उनसे हम सिर्फ मजीद 5 अच्छे दिन ही गुजार सकेंगे, मीलनक्कुलुक समाइल ने झुंझलाहट से कहा। उसने पहले ही लियांग जंग की मालियाती रिपोर्ट देख ली थी और वो खौफजदा हो गई थी। गिल्ड हर रोज जितने क्रेडिट्स खर्च कर रहा था वो मुज़हका खेज हद तक ज्यादा थे। हम इतना पैसा उड़ा रहे हैं
रोजाना के अखराजात देखकर सैफ अली भी हैरान रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि ओरोबोरोस ने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को बरकरार रखने के लिए हर रोज इतनी खौफनाक मिकदार में क्रेडिट्स खर्च किए थे। जीरो विंग के ट्रेनिंग ग्राउंड की ऑपरेशनल लागत पहले ही माजी के शेडो का मुकाबला कर सकती थी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जीरो विंग मजीद अंदरूनी अराकीन को भर्ती करेगा, अखराजात में इजाफा होगा। ताहम सैफ अली ने एक लम्हे के बाद हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर की और कहा, तो फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक टुक पाता है। सैफ अली ने मिलनक्कुलुक समाइल को हिदायत की कि वो क्रेडिट्स के लिए तैयार करदा लेवल 50 के ब्रोंज और मिस्ट्रेस आयरन इक्विपमेंट में से कुछ फरोख्त करे। इन फरोख्त से हासिल होने वाले क्रेडिट से गिल्ड को मजीद कुछ अरसा जिंदा रहने में मदद मिलनी चाहिए। अगरचे प्राइमवर्डेल गैस आहिस्ता आहिस्ता विचेज हल में फैल रही थी, जिससे मकामी राकेशों की ताकत में इजाफा और खिलाड़ियों की जंगी ताकत कम हो रही थी, लेकिन राकेशों को इर्तिका के लिए अब भी वक्त दरकार था। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के साथ अपने मामलात तय करने के बाद सैफ अली ने 7 ल्यूमेन रेज रंग का इस्तेमाल करते हुए मिलियन फॉरेस्ट के टेलीपोर्टेशन इरे तक टेलीपोर्ट किया। फिर इसने उधर वर्ल्ड गेट तक टेलीपोर्ट करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल खर्च किया। सैफ अली के पहुंचने के कुछ ही देर बाद हासिद जुड़ेल नमूदार हुई। वो खामोशी से हुआ में मंडला रही थी और सैफ अली को नीचे देख रही थी। नौजवान मुहिम जो, तुम इतनी जल्दी क्यों लूट आए? हासिद जुड़ेल ने पूछा। लेडी विच, मैंने आपका दिया हुआ काम मुकम्मल कर लिया है। ये रहे वो 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स जो अपने मांगे थे। सैफ अली ने अपने बैग से 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स निकालते हुए कहा, जिससे फौरन उसके सामने एक छोटा सा पहाड़ बन गया। जब तमाम 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स का हिसाब हो गया तो हासिद जुड़ेल ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और हर क्रिस्टल हुआ में गायब हो गया। इसी वक्त देहकल उधर वर्ल्ड गेट ने एक शानदार चमक खारिज की। प्राइमवर्डेल गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। फिर सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला इसके कानों तक पहुंचा। चैप्टर 1968 डिवाइन रूनक आर्मर। सिस्टम अपने नया एक्सपेंशन पैक प्राइमवर्डेल हॉट मुतहर्रिक कर दिया है। स्टार मून किंगडम रीजन सिस्टम का ऐलान, खिलाड़ियों ने नया एक्सपेंशन प्राइमवर्डेल हॉट मुतहर्रिक कर दिया है। प्राइमवर्डेल हॉट 3 घंटे में विचेज हल में उतरेगा। बरा करम तैयारी करें। सिस्टम का ऐलान पूरे स्टार मून किंगडम में हर खिलाड़ी के जहन में गूंज उठा। जब ये बिलाखिर खत्म हुआ तो खिलाड़ी नए एक्सपेंशन पर गर्मा गर्म बहस में पड़ गए। ये प्राइमवर्डेल हॉट क्या चीज है? क्या विचेज हल में कोई बड़ा वाकया पेश आया है? ये नया एक्सपेंशन पैक यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मौका होगा। मुझे हैरत है कि इस बार विचेज हल कैसे बदलेगा। मैं जानता था कि मुझे तरक्की के लिए विचेज हल जाना चाहिए था। सिस्टम की जानिब से नए एक्सपेंशन पैक का ऐलान होते ही स्टार मून किंगडम के खिलाड़ियों ने अपनी तवज्जो विचेज हल की तरफ मरकूज कर दी। इससे पहले नक्शे के अजीब और गरीब रुझान की वजह से राकेशों की ताकत में इजाफा और खिलाड़ियों की जंगी ताकत में कमी के बाइस सिर्फ मजबूत आजाद खिलाड़ी ही लेवल अप करने और ग्राइंड करने के लिए विचेज हल का रुख करते थे। खित्ते के वसाइल पर मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के मुकाबले के इजाफे के साथ आम खिलाड़ियों के लिए इलाके के फवाइद में हिस्सा लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। लिहाजा विचेज हल आजाद खिलाड़ियों में ज्यादा मकबूल नहीं रहा था। सिर्फ मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और अल्फाडुंचरर टीमें ही अब भी इस जमीन के लिए मुकाबला कर रही थीं। फितरी तौर पर इस नए एक्सपेंशन पर गहरी तवज्जो देने वाले सिर्फ किंगडम के आजाद खिलाड़ी ही नहीं थे। विचेज हल में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने यह जानने के लिए पुरजोश तहकीकात शुरू कर दी थी कि ये एक्सपेंशन पैक खित्ते में क्या तब्दीलियां लाएगा। तो ये प्राइमवर्डेल हॉट के फाल होने की शर्त है। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ते ही सैफ अली की आंखों में हैरत चमक उठी। प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन पैक इसकी पिछली जिंदगी के दौरान भी नमूदार हुआ था, लेकिन ये उधर वर्ल्ड गेट के दरियाफ्त होने के काफी अरसे बाद तक फाल नहीं हुआ था। अब जबकि इसने इतनी जल्दी एक्सपेंशन पैक को मुतहर्रिक कर दिया था, सैफ अली को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या महसूस करे। माजी में विचेज हल का उधर वर्ल्ड गेट बहुत देर से दरियाफ्त हुआ था। खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद पहले ही 3 तक पहुंच चुकी थी और उसके नतीजे में उधर वर्ल्ड गेट को सिर्फ मुनफरिद मवाद हासिल करने और आजाद खिलाड़ियों के लेवल अप करने के लिए एक अच्छा इलाका समझा जाता था। ये कोई खास कीमती नक्शा नहीं था। अगरचे ये सच था कि नया एक्सपेंशन पैक एक मौका था, लेकिन प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन ने माजी में खिलाड़ियों की बमुश्किल ही कोई मदद की थी। जब सैफ अली ने उधर वर्ल्ड गेट को सेल किया था तो उसकी वजह से प्राइमवर्डेल हॉट उतरा था, जिससे विचेज हल में प्राइमवर्डेल गैस बढ़ गई थी।
इस गैस ने बदले में खित्ते के राकेशों की ताकत में इजाफा किया और खिलाड़ियों की जंगी ताकत को कम कर दिया। यहां तक कि राकेशों के लेवल्स में भी नुमाया इजाफा हुआ था, हालांकि लेवल की हद अब भी लेवल 70 थी। जहां तक उधर वर्ल्ड गेट के जरिए आने वाले राकेशों का ताल्लुक था, वो न सिर्फ काफी ताकतवर थे बल्कि उनके जिस्मों में घनी प्राइमवर्डेल गैस भी मौजूद थी। जब इन राकेशों को मारा जाता तो उनसे प्राइमवर्डेल क्रिस्टल फरीब मिनट्स गिरने की एक खास शरह होती थी, जो कि क्रिस्टलाइज्ड प्राइमवर्डेल गैस थी जिसमें शदीद हंगामा खेज तवानाई मौजूद थी। कोई भी इन फरीब मिनट्स को मिलाकर प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स बना सकता था, जिनमें और भी ज्यादा घनी तवानाई होती थी। प्राइमवर्डेल क्रिस्टल जिंदा माउनट्स की परवरिश के लिए बेहतरीन मवाद में से एक था, जो इक्लिप्स गेट के राकेशों से गिरने वाले एनर्जी एसेंस से भी ज्यादा मुअस्सर था। बहरहाल कदीम दौर में गॉड्स डोमेन पर हर किस्म के राकेशों की हुक्मरानी थी और वो प्राइमवर्डेल गैस की वजह से इतने ताकतवर हो गए थे। ताहम प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स की एक खामी थी, अगरचे वो माउनट्स की परवरिश करते वक्त एनर्जी एसेंस से कहीं ज्यादा मुअस्सर थे, लेकिन वो सिर्फ माउंट के रैंक को ब्रॉन्ज रैंक तक बढ़ा सकते थे। लिहाजा सैफ अली की पिछली जिंदगी में खिलाड़ियों ने प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन पैक को बेकार समझा था। ज्यादातर बड़े गिल्ड के अराकीन एक्सपेंशन के लागू होने तक अपने गिल्ड माउनट्स को ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचा चुके थे और आम खिलाड़ियों के पास अमूमन ऐसे माउनट्स नहीं होते थे जो बढ़ने की सलाहियत रखते हों। सिर्फ इन गिल्ड खिलाड़ियों को प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स का कोई फायदा था जो अपने गिल्ड माउनट्स को तब्दील करने का इरादा रखते थे। ताहम प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स मौजूदा बड़े गिल्ड्स के लिए कहीं ज्यादा कीमती थे। गॉड्स डोमेन के गिल्ड्स ने अभी अस्तबल हासिल करना और अपने गिल्ड माउनट्स को बढ़ाना शुरू किया था। अगर वो प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स के जरिए अपने अराकीन के माउनट्स को ब्रॉन्ज रैंक तक अपग्रेड कर सकते तो वो अपने गिल्ड्स की तरक्की में नुमाया मदद कर सकते थे। ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचने के बाद माउनट्स जंग में कुछ मदद फराहम कर सकते थे और वो कॉमन माउनट्स से काफी तेज थे। ताहम जहां प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन पैक मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को फायदा पहुंचाएगा, वहीं ये अपने साथ बहुत सी परेशानियां भी लाया। प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन पैक को फाल करने से विचेज हल में राकेशों की तादाद दुगनी हो जाएगी और इलाके में फील्ड बासेस की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा। मजीद बरा फील्ड बासेस पर छापा मारने की मुश्किल बढ़ जाएगी, जिससे मौजूदा खिलाड़ियों के लिए विचेज हल में जिंदा रहना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा राकेशों के मुहासरे बहुत ज्यादा कसरत से होंगे। असल में गिल्ड टाउन्स और शहरों के राकेशों के मुहासरे में आने के इम्कानात सिर्फ 10% से 20% थे। ताहम एक बार जब प्राइमवर्डेल हॉट एक्सपेंशन लागू हो गया तो ये इम्कानात बढ़कर 20% से 35% हो जाएंगे। जैसे ही सैफ अली ने प्राइमवर्डेल हॉट के नुज़ूल से निपटने के बारे में सोचा, हासिद चुड़ैल, जो अब भी हुआ में मंडला रही थी, अपनी जवानी दोबारा हासिल करने लगी। चंद ही सेकंड्स में बूढ़ी कुबड़ी औरत एक दिलकश दरमियानी उम्र की औरत में तब्दील हो गई, जिसकी जिल्द गोरी और मुलायम थी। इसका सिया लिबादा भी गहरे सिया बगैर आस्तीन वाले लिबास में तब्दील हो गया। अब इसने एक सियाम जहट भी पहन रखी थी और उसका लकड़ी का अमला सिया जेड से बने हुए अमले में बदल गया था। जैसे ही वो मंडलाई, उसने एक नाकाबिल बयान दिलकशी बखेरी जिसने दूसरों की निगाहों को अपनी तरफ खींच लिया। बहुत खूब नौजवान मुहिम, जो तुमने वक्त पर उधर वर्ल्ड गेट को सेल करने में मेरी मदद की है और स्टार मून किंगडम को तबाही से बचाया। तुमने इस लानत को हल्का करने में भी मदद की है जो मैं बर्दाश्त कर रही हूं। मेरी तशक्कुर की अलामत के तौर पर यह मैजिक ईरे डिजाइन रख लो, हासिद चुड़ैल ने सैफ अली से मुखातिब होकर कहा। यहां तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उधर वर्ल्ड गेट को सेल करने से विचेज हल गैर मुस्तहकम हो गया है। अब मुझे 1 लाख प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स जमा करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम कामयाबी के साथ मतलूबा प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स जमा कर लेते हो तो मैं तुम्हें यह फॉर्जन डिजाइन दूंगी जो मैंने बड़ी मुश्किल के बाद एक कदीम खंडर से हासिल किया। ये कहते हुए हासिद चुड़ैल ने हाथ हिलाया और ड्रैगन सिकन पारिचमिनट की एक किताब उसकी गिरफ्त में नमूदार हुई। इस किताब से खारिज होने वाली ड्रैगन माइट इतनी ताकतवर थी कि सैफ अली को हरकत करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जब उसने सरवरक पर बड़े अल्फाज देखे तो उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। डिवाइन रूनक आर्मर डिजाइन, वो एक एपिक फॉर्जन डिजाइन था। ताहम आम एपिक इक्विपमेंट के बरक्स डिवाइन रूनक आर्मर मियारी साजो सामान था जो कदीम जमाने में बनाया गया था। ये इस मियारी साजो सामान के डिजाइन से मिलता जुलता था जो उसने टाइटन सिटी से हासिल किया था। अगरचे डिवाइन रूनक आर्मर मियारी साजो सामान था, लेकिन ये फिर भी एपिक इक्विपमेंट था
जो डार्क गोल्ड इक्विपमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर था। चैप्टर 1969 चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे ही हासिद जुड़ैल ने बात खत्म की, एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सैफ अली के कानों तक पहुंची। सिस्टम, मुबारक हो, अपने उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट विचेस सुन कबूल कर ली है। क्वेस्ट का मवाद 30 दिनों में 1 लाख प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स जमा करें। क्वेस्ट का इनाम डिवाइन रूनक आर्मर डिजाइन। सिस्टम नोटिफिकेशन के 3 बार दोहराए जाने के बाद हासिद जुड़ैल बगैर किसी नाम व निशान के गायब हो गई। अब उधर वर्ल्ड गेट के सामने सिर्फ सैफ अली बाकी था। 30 दिनों में 1 लाख प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स जमा करने हैं। सैफ अली ने गहरी सोच में पड़ते हुए तेवरी चढ़ाई। ये उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट महज बेरहम थी। सिर्फ चीफ्टीन रैंक और इससे ऊपर के राकेशों से प्राइमवर्डेल क्रिस्टल फरीब मिनट्स गिरते थे और चीफ्टीन राकेशों के लिए ड्रॉप रेट सिर्फ 3% था। मजीद बरा, एक प्राइमवर्डेल क्रिस्टल बनाने के लिए 10 फरीब मिनट्स की जरूरत थी। हासिद जुड़ैल की ताज़ा तरीन क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए इसे 10 लाख प्राइमवर्डेल क्रिस्टल फरीब मिनट्स की जरूरत होगी। अगर इसमें वक्त की कोई हद न होती तो क्वेस्ट को मुकम्मल करना इतना बड़ा मसला न होता, लेकिन इसमें वक्त की हद थी। उस वक्त जीरो विंग सिटी में 1 लाख गिल्ड मेंबर्स भी काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख प्राइमवर्डेल क्रिस्टल्स जमा करने की कोशिश करना एक डरावना ख्वाब होगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास गिल्ड की ताकत बढ़ाने और कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं है, सैफ अली ने मजीद खिलाड़ियों को भर्ती करने का फैसला करते हुए अपने दिल में सोचा। खुशकिस्मती से इस बार क्वेस्ट में नाकाम होने पर किसी जुर्माने की निशानदेही नहीं की गई थी। इस तरह अगर वो नाकाम हो गया तो जुर्माना ज्यादा सख्त नहीं होगा। इसके बावजूद अब हार मानना एक जिया होगा। मियारी फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के बरक्स, बुनियादी औसाफ के मामले में मियारी एपिक इक्विपमेंट किसी भी तरह आम एपिक इक्विपमेंट से कमतर नहीं था। वाहिद फर्क इजाफी स्किल्स और असरात की कमी थी, क्योंकि मियारी साजो सामान में खिलाड़ियों को पेश करने के लिए इतनी चीजें नहीं थीं जितनी आम एपिक इक्विपमेंट में होती। इसके बावजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतें इस साजो सामान को कीमती समझेंगी, क्योंकि गार्ड्स डोमेन में एपिक इक्विपमेंट अब भी बहुत नायाब था। ताहम अगर डिवाइन रूनक आर्मर आम एपिक इक्विपमेंट होता तो मतलूबा मवाद की नायाबी की वजह से इसे बड़े पैमाने पर तैयार करने के काबिल न होता और साजो सामान को बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। यहां तक कि इस जैसे इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर के पास भी कामयाबी का सिर्फ एक छोटा सा मौका होता और कोई भी फर्स्ट रेट गिल्ड पैदावार की कल लागत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गेम के इस मरहले पर सिर्फ एक सुपर पावर ही आम एपिक इक्विपमेंट को बड़े पैमाने पर तैयार करने की उम्मीद रख सकती थी। ताहम मियारी एपिक इक्विपमेंट तैयार करना एक अलग कहानी थी। मियारी एपिक इक्विपमेंट को बड़े पैमाने पर पैदावार को जहन में रखकर डिजाइन किया गया था, इसलिए इसमें मवाद की ज्यादा जरूरियात नहीं थी। सबसे अहम बात यह है कि उसे बनाना आम एपिक इक्विपमेंट जितना मुश्किल नहीं होगा। यहां तक कि एक आम फर्स्ट रेट गिल्ड भी पैदावारी लागत बर्दाश्त कर सकता था अगर वो ये डिजाइन किसी इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर को दे दे। जीरो विंग का तो जिक्र ही क्या करना। जिसके बाद सैफ अली ने एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल निकाला और अपनी नई क्वेस्ट की तैयारी के लिए जीरो विंग सिटी वापस आ गया। इस मकाम पर पूरे स्टार मून किंगडम से खिलाड़ी जीरो विंग सिटी में उमड़ आए थे, जिससे शहर के खिलाड़ियों की आबादी आसमान को छूने लगी। जैसे ही खिलाड़ी शहर की सड़कों पर घूमते, उनके दरमियान एक पुरजोश तवानाई दौड़ रही थी, क्योंकि वो प्राइमवर्डेल हार्ट के उतरने का इंतजार कर रहे थे। बहुत सी अल्फाडुंचरर टीमों ने तो बड़ी तादाद में मुफीद मैजिक स्क्रोल्स और पोशनस खरीदना भी शुरू कर दिए थे। जैसे ही विचेस हल में तब्दीली आना शुरू होगी, वो नए एक्सपेंशन पैक के पेश करदा मौका से फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। कुछ वक्त के लिए जीरो विंग सिटी गैर मामूली तौर पर जानदार हो गया। गिल्ड लीडर, खुशखबरी है, नए एक्सपेंशन पैक की वजह से जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी बिलाखिर 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। आबदा गाल ने सैफ अली की वापसी को देखते हुए खुशी से कहा। मजीद बरा, 7th स्ट्रीट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें अपने ताजिरों के इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी है। कॉम्बैट गिल्ड्स के अलावा गार्ड्स डोमेन में लाइफ स्टाइल गिल्ड्स भी थे और अपने जंग पर मरकूज भाइयों के बरक्स लाइफ स्टाइल गिल्ड्स ने लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को तैयार करने और वसी अक़साम की मसनूआत तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की। कुछ बड़े लाइफ स्टाइल गिल्ड्स आमतौर पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाने के लिए इत्तेहाद करते थे। इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को कम नहीं समझा जाना चाहिए था। वो कॉम्बैट गिल्ड्स के मामलात में मुदाखलत करने से इनकार की वजह से आम लोगों के लिए नामालूम थे। ताहम
गार्ड्स डोमेन में उनके असर और रसूख की कोई कमी नहीं थी। बेहतरीन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का असर और रसूख 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों और सल्तनतों तक फैला हुआ था और उनके पास कुछ सुपर पावर्स से भी ज्यादा दौलत थी। दरहकीकत बहुत सी उभरती हुई सुपर पावर्स को उनमें से कुछ आला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से फंड्स और वसाइल मिलते थे। दरीं असना 7th स्ट्रीट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गार्ड्स डोमेन के ताकतवर तरीन चैम्बर्स में से एक था। आला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में से किसी एक में शामिल होना इंतहाई मुश्किल था। आम फर्स्ट रेट गिल्ड्स उसके बिल्कुल अहल नहीं थे। आमतौर पर ये चैम्बर्स सिर्फ सुपर पावर्स और वाफिर वसाइल वाले बड़े गिल्ड्स को कबूल करते थे। उनकी शराइत क्या है? सैफ अली ने पूछा। वो गार्ड्स डोमेन के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से बखूबी वाकिफ था। किसी एक में शामिल होने के लिए एक गिल्ड को कुछ शराइत पूरी करनी पड़ती थी और एक खास कीमत अदा करनी पड़ती थी। रुकनियत की कीमत का तकाजा है कि हम इत्तेहाद को अपने तमाम गिल्ड टाउन्स और शहरों में दुकानें और वर्चुअल स्टोर्स फराहम करें। हमें हर एक में कम अज कम 5 दुकानें और 2 वर्चुअल स्टोर्स फराहम करने होंगे और ये सब कस्बे या शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने चाहिए। इसके अलावा उनका तकाजा है कि हमारा गिल्ड उधर वर्ल्ड गेट से हासिल होने वाले मुनफरिद वसाइल का 30% मार्केट की कीमत पर इत्तेहाद को फरोख्त करे। आबदा गाल ने कहा। यह कीमत कुछ ज्यादा है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। उन्हें बताओ कि जीरो विंग उन्हें हर कस्बे और शहर में सिर्फ 3 दुकानें और एक वर्चुअल स्टोर देगा। जहां तक उधर वर्ल्ड गेट के मुनफरिद वसाइल का ताल्लुक है, हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा 20% फरोख्त करेंगे। मजीद बरा मेरा मुतालबा है कि वो वसाइल को मार्केट की कीमत से 30% ज्यादा पर खरीदें। अगर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पेश करदा वसाइल हासिल करना चाहता था तो उसे इत्तेहाद में हिस्सा डालना पड़ता था। ताहम 7th स्ट्रीट की मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा थी। जीरो विंग को हासिल होने वाले मुमकिना फवाइद इस कीमत के काबिल नहीं थे। उधर वर्ल्ड गेट के मुनफरिद वसाइल मुस्तकबिल में जीरो विंग के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएंगे और मार्केट में इन वसाइल को खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरीं असना इस हकीकत का मतलब यह था कि जीरो विंग सिटी विचेस हल के अंदर था। जीरो विंग को उधर वर्ल्ड गेट के वसाइल के लिए लड़ते वक्त दीगर गिल्ड्स के मुकाबले में ज्यादा मुसाबकती बरतरी हासिल होगी। लिहाजा जीरो विंग की फसल का 30% कोई मामूली रकम नहीं थी। मजीद बरां 7th स्ट्रीट उन वसाइल को मार्केट वैल्यू पर खरीदना चाहती थी। ये सैफ अली की जवाबी पेशकश ने वाज़े तौर पर आबदा गाल को परेशान कर दिया। 7th स्ट्रीट में शामिल होना आसान नहीं था। आखिरकार इसका असर और रसूख 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों और 3 सल्तनतों पर मुहित था। अगर जीरो विंग 7th स्ट्रीट में शामिल हो जाता तो ये कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की आमदनी को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाएगा। फिर भी सैफ अली ने 7th स्ट्रीट की पेशकश से कहीं ज्यादा का मुतालबा किया। ताहम सैफ अली के अज़्म को देखते हुए आबदा गाल के पास अपने गिल्ड लीडर का जवाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे को भेजने के सिवा कोई चारा नहीं था। 7th स्ट्रीट की पेशकश से निमटने के बाद सैफ अली ने आबदा गाल को जीरो विंग सिटी में खिलाड़ियों को भर्ती करने की हिदायत की, इससे पहले कि वो कैंडल लाइट में अपने स्पेशल फॉर्जन रूम में वापस आए और एहतियात से अपने बैग से वाइड फील्ड डिजाइन निकाला। फिर इसने डिजाइन सीखने के लिए इस पर क्लिक किया। चैप्टर 1970 7th स्ट्रीट सी ऑफ डेथ, थंडर आइलैंड। बड़ी बहन अनमोल शहजादी, हमने एडवांस स्पीड बूट डिजाइन हासिल कर लिया है। एक बार जब हमारे पास मवाद आ जाए तो हम पैदावार शुरू कर सकते हैं, ब्लू फिनिक्स ने कमरे में दाखिल होते ही जोश से रिपोर्ट दी। अगरचे एडवांस स्पीड बूट्स खास तौर पर नायाब नहीं थी, लेकिन वो बड़ी मिकदार में दस्तयाब नहीं थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के बहरी बेड़ों की अक्सरियत अब भी आम स्पीड बूट्स पर मुश्तमिल थी, सिर्फ बुनियादी बेड़ों में एडवांस्ड स्पीड बूट्स की तादाद ज्यादा थी। दरीं असना जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतहों पर पहुंचे, जमीन पर वसाइल का मुकाबला तेजी से शदीद होता गया, जिसके नतीजे में हर रोज मजीद गिल्ड्स ने अपनी तवज्जो समंदर की तरफ मबजूल कर ली। चूंकि थंडर आइलैंड बहरी ताकत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन मकामात में से एक था, इसलिए नए गिल्ड्स उसके वसाइल से फायदा उठाने के लिए मुसलसल आते रहते थे। इससे जजीरे पर मुकाबला बढ़ गया। ड्रैगन फिनिक्स बढ़ते हुए मुकाबले के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन अब जबकि इसने एडवांस्ड स्पीड बूट डिजाइन हासिल कर लिया था तो वो एडवांस्ड स्पीड बूट्स को बड़े पैमाने पर तैयार करके अपने बेड़ों की ताकत को मजीद मजबूत कर सकता था और जजीरे पर अपनी बरतरी बरकरार रख सकता था। ऐसा लगता है कि उन्होंने क्वेस्ट मुकम्मल कर ली है। अनमोल शहजादी ने ब्लू फिनिक्स का ऐलान सुनकर सिक्का सांस लिया और मुस्कुराई। फिर इसने मौजू बदला और पूछा,
सेवेंथ स्ट्रीट के साथ मामलात कैसे हैं? मैंने चैम्बर के नुमाइंदे को अपनी नामजदगी भेज दी है और सेवेंथ स्ट्रीट ने इसे कबूल कर लिया है। ताहम बज़ाहिर ज़ीरो विंग का ख्याल है कि चैम्बर की मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा थी। बदकिस्मती से सेवेंथ स्ट्रीट की अपनी एक हद है। ज़ीरो विंग के पास बहुत ज्यादा वसाइल का दावा नहीं है और उसका इलाका इतना बड़ा नहीं है। ज़ीरो विंग के हक में वाहिद चीज मिरेकल पर उसकी आर्जी फतह। ज़ीरो विंग अब भी इत्तेहाद में शामिल होने का अहल नहीं है और सेवेंथ स्ट्रीट के नुमाइंदे ने कहा है कि चैम्बर हमारी नामजदगी से सिर्फ इसलिए मुत्तफिक है क्योंकि अपने इसे पेश किया था। अब जबकि ज़ीरो विंग ने पेशकश मुस्तरद कर दी है तो उसके हाथ बंधे हुए हैं, ब्लू फिनिक्स ने कहा। ज़ीरो विंग ने सेवेंथ स्ट्रीट को मुस्तरद कर दिया, अनमोल शहजादी ने हैरत से पलकें झपकाईं। सेवेंथ स्ट्रीट गार्ड्स डोमेन के आला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में से एक था जिसके इत्तेहाद में 3 सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स शामिल थे। इत्तेहाद के दीगर गिल्ड्स को भी ताकतवर कारपोरेशंस की हिमायत हासिल थी। चैम्बर को वाफिर वसाइल तक भी रसाई हासिल थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने से किसी को भी मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात तक रसाई हासिल हो जाएगी और जब तक उनके पास काफी पैसा है वो बड़ी तादाद में नायाब मवाद खरीद सकते थे। इत्तेहाद कीमती अशिया भी फरोख्त करता था जो अवाम के लिए तकरीबन कभी दस्तयाब नहीं होती थी, लेकिन सेवेंथ स्ट्रीट के राब्ते कहीं ज्यादा अहम थे। सेवेंथ स्ट्रीट में शामिल होकर कोई भी अपनी मसनूआत चैम्बर के इलाकों में फरोख्त कर सकता था और सेवेंथ स्ट्रीट सिर्फ 15% सर्विस चार्ज मांगता था। अगर ज़ीरो विंग सेवेंथ स्ट्रीट में शामिल हो जाता तो उसे अपनी मसनूआत फरोख्त करने के लिए मार्केट की कमी नहीं होती। सेवेंथ स्ट्रीट में शामिल होना ज़ीरो विंग के लिए एक सुनहरी मौका होता। फिर भी ज़ीरो विंग ने पेशकश मुस्तरद कर दी थी। हिमम बज़ाहिर अगरचे वो अब भी किसी और तरीके से मदद करके हमारा एहसान चुकाने को तैयार है, लेकिन वो इस सूरत हाल के बारे में मजीद कुछ नहीं कर सकता। ब्लू फिनिक्स ने सर हिलाया। वो भी ज़ीरो विंग के जवाब पर इतनी ही मायूस थी। ठीक है, फिर चूंकि ज़ीरो विंग के अपने मंसूबे हैं इसलिए हम इस मामले को यहीं छोड़ देंगे, अनमोल शहजादी ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि हमें ज़ीरो विंग का कर्ज चुकाने के लिए कोई और तरीका तलाश करना होगा। इसने सेविज गार्ड आइलैंड पर गिल्ड की मदद का शुक्रिया अदा करने के तरीके के तौर पर ज़ीरो विंग को सेवेंथ स्ट्रीट के इत्तेहाद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया था, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने उसूल थे। वो मुमकिना तौर पर सेवेंथ स्ट्रीट को ज़ीरो विंग को कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। दरीं असना ज़ीरो विंग सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में सैफ अली ने वाइड फील्ड मैजिक ईरे की ड्राइंग का अमल सीखने पर तवज्जो मरकूज की। फील्ड मैजिक एरीज को ड्रा करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था क्योंकि दीगर मैजिक एरीज के बरक्स फील्ड मैजिक एरीज मुतअद्दिद एरीज पर मुश्तमिल होते थे। यहां तक कि एक बेसिक फील्ड मैजिक ईरे में 2 से 5 मुख्तलिफ मैजिक एरीज शामिल होते थे। वाइड फील्ड एक बड़े पैमाने का एडवांस्ड फील्ड मैजिक ईरे 12 एडवांस्ड मैजिक एरीज पर मुश्तमिल था और उन 12 को आपस में गहरा जोड़ना था। जरा सी गलती भी इस लिंक को बेकार कर देगी। वाइड फील्ड आम एडवांस्ड मैजिक एरीज से भी कई गुना ज्यादा पेचीदा था और सैफ अली जैसा एडवांस्ड मैजिशियन भी एरीज को डरा करने की कोशिश करते वक्त शदीद दबाव में था। सिर्फ इनफरादी तौर पर 12 मैजिक एरीज को ड्रा करना सीखने में इसे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। यकीनन ये चीज हैरत अंगेज है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये मास्टर मैजिक एरीज का मुकाबला क्यों कर सकती है। सैफ अली ने अपने हाथों में मौजूद डिजाइन का जायजा लेते हुए एक गहरा सांस लिया। माजी में वाइड फील्ड मीथक राकेशों के खिलाफ भी मुअस्सर रहा था। फील्ड मैजिक एरीज उन एरीज की तरह नहीं थे जो मैजिक बैरियर्स को तलब करते थे। मैजिक बैरियर्स बुनियादी तौर पर बास राकेशों को दबाने के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए वो आला दर्जे के राकेशों के खिलाफ भी मुअस्सर थे। जब तक कोई एडवांस्ड बैरियर इस्तेमाल करता, एक टीम मीथक राकुशस को दबा सकती थी। ताहम फील्ड मैजिक एरीज को एक बड़े इलाके का अहाता करना पड़ता था, जिससे इसकी तवानाई की तकसीम पुतली हो जाती थी। ग्रैंड लॉर्ड रैंक की इरकाकस स्पेशीज को दबाना भी मुश्किल होगा, मीथक राकेशों का तो जिक्र ही किया करना। खुशकिस्मती से वाइड फील्ड उसका इंतजाम कर सकता था। अगरचे ये एडवांस्ड मैजिक ईरे जितना मुअस्सर नहीं था, लेकिन ये एक आम मीथक राकुशस के औसाफ को 15% और ग्रैंड लॉर्ड रैंक की इरकाकस स्पेशीज को 25% तक दबा सकता था। निचले दर्जे के राकेशों को कम अज कम 30% और ज्यादा से ज्यादा 40% तक दबाया जाएगा और वाइड फील्ड 3000 गज के दायरे का अहाता कर सकता था। मजीद बड़ा
वाइड फील्ड बड़े पैमाने पर लड़ाई में मुफीद साबित हो सकता था। अगरचे वाइड फील्ड खिलाड़ियों के खिलाफ निस्फ मुअस्सर होगा, लेकिन औसाफ में 15% से 20% की कमी मोहलिक साबित होगी, खास तौर पर माहिर खिलाड़ियों के लिए। अब जबकि इसके पास एक इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट थी और इसे प्राइमवर्डेल गैस से मजबूत होने वाले लातादाद राकेशों को मार गिराना था, तो वाइड फील्ड इसके हथियारों में बेहतरीन आला होगा। अगर वो वाइड फील्ड को फाल कर दे तो टिर 1 के खिलाड़ी भी बआसानी विचेज हल के मजबूत राकेशों को शिकस्त दे सकते हैं। फितरी तौर पर टिर 2 के खिलाड़ी कम अज कम दुगनी ग्राइंडिंग की रफ्तार से लुत्फ अंदोज होंगे। फिर सैफ अली ने वाइड फील्ड मैजिक एरीज बनाना शुरू कर दिए। वाइड फील्ड को नाकाबिल यकीन हद तक कीमती मवाद की जरूरत थी और उनमें सबसे अहम वाइड बिल्ड था। सक्रोज के हर सीट को तैयार करने के लिए 12 कतरों की जरूरत होती थी और सिर्फ ताकतवर वाइड क्रीचर्स से ही वाइड बिल्ड गिरने का इम्कान होता था। वाइड बिल्ड के ये 12 कतरे स्कोर के तौर पर काम करेंगे, जो वाइड फील्ड के 12 मैजिक एरीज को कंट्रोल करता था। खुशकिस्मती से सैफ अली ने वाइड सरपिनेट को मारने के बाद वाइड बिल्ड की 2 बोतलें हासिल कर ली थीं, जिनमें से हर बोतल में 100 कतरे थे। अगर वो वाइड फील्ड बनाने में नाकाम रहा तो इसका लगाया हुआ तमाम वाइड बिल्ड तबाह हो जाएगा। वाइड फील्ड के बाकी मवाद की कीमत 500 गोल्ड फी सीट से ज्यादा थी, जिससे हर कोशिश इंतहाई महंगी हो जाती थी। ताहम पैसा सैफ अली की बुनियादी तशवीश नहीं था, मवाद की नायाबी कहीं ज्यादा अहम थी। लिहाजा इसे मवाद के हर सीट के साथ इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत थी। पैदावारी अमल के दौरान सैफ अली ने अपने जहन को साफ करने के लिए सिविल फायर को फाल कर दिया था। खाली मैजिक ईरे सक्रोज पर इसका हर स्ट्रोक हमवार था, लेकिन जैसे ही वो आखिरी मरहले पर पहुंचा और 12 मैजिक एरीज को आपस में जोड़ा, कुछ गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। बूम! मैजिक एरीज से एक चमकदार फ्लैश के बाद रोशनी मध्यम होकर एक खाली मेज को जाहिर करने लगी। सैफ अली का इस्तेमाल करदा तमाम मवाद गायब हो चुका था। ये देखकर सैफ अली पीछे बैठ गया और गहरी सोच में पड़ गया, जिसके बाद सैफ अली ने मजीद 2 बार वाइड फील्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार नाकाम रहा। वो वाइड बिल्ड के 36 कतरे खोने पर होने वाले दिल्ली दुख को ना रोक सका। यकीनन एक एडवांस्ड मैजिशियन के तौर पर वाइड फील्ड को ड्रा करने की कोशिश करना हद से बढ़ने वाली बात है। इस मामले पर कुछ सोच विचार के बाद सैफ अली ने अपने बैग से एक सोर्स ऑफ वाइड निकाला। आम एडवांस्ड मैजिक एरीज ड्रा करते वक्त एक एडवांस्ड मैजिशियन की कामयाबी की शरह सिर्फ 50% होगी और वाइड फील्ड जैसे टॉप रैंक के एडवांस्ड मैजिक एरीज बनाने की कोशिश करते वक्त कामयाबी की शरह इससे भी कम होगी। अगर वो कामयाबी के साथ वाइड फील्ड बनाना चाहता था तो उसे अपनी कामयाबी की शरह बढ़ानी होगी। खुशकिस्मती से एक एलिमेंटल सोर्स मैजिक ईरे के असरात को बेहतर बनाने से ज्यादा कुछ कर सकता था। ये पैदावार की कामयाबी की शरह को भी बढ़ा सकता था। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सैफ अली को तवक्को थी। इसकी पिछली नाकामियां इसकी कामयाबी की कम शरह की वजह से थीं। वाइड फील्ड को ड्रा करने की उसकी चौथी कोशिश कहीं ज्यादा हमवार थी और ईरे के अंदर माना का बहाव पुरसुकून हो गया था। सैफ अली के 12 मैजिक एरीज मुकम्मल करने के बाद उसने आखिरी लिंकिंग का अमल शुरू किया। कुछ ही लम्हों बाद 12 मैजिक एरीज ने एक शानदार रोशनी खारिज की, जिसने पूरे फॉर्जंग रूम को रोशन कर दिया। क्या ये कामयाब रहा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।